हरे कृष्णा। महाभारत के 12th डे में सभी का स्वागत करते हैं। मंगलाचरण से आज का महाभारत का ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। हरे कृष्णा। तो महाभारत का जैसे आज 12वां दिन है और 13 अगस्त है, तो आज का जो प्रसंग है बहुत ही काफ़ी रोचक भी है और दूसरा बहुत ही क्वेश्चंस उठाता है। खास करके जो मॉडर्न राइटर्स और जो लिबरल थिंकर्स के लोग हैं वो लोग ये क्वेश्चन बहुत उठाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में जो भी चीज़ आप बोलते हो अगर वो क्या सही होता है। तो आज देखेंगे कि पहला जो प्रश्न उठता है कि हमारे शास्त्रों में जो भी चीज़ लिखा है क्या वो हर चीज करने के लिए बोलता है या डिस्क्रिप्शन है या परसेप्शन है। हमारे शास्त्रों में जो भी चीज दिया है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता ना, वैसे दूसरा चीज क्या मानव का बलिदान, क्योंकि एक राजा मानव का बलिदान कर रहे थे तो क्या 7 चीज की अनुमति देता है। मानव बलिदान की अनुमति देना, ये 2 मुख्य प्रश्न हैं। क्योंकि मॉडर्न जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं जैसे ही कुछ अगर वायलेंस की हम बात करते हैं, खास करके अगर ह्यूमन ब्लड जहां बह रहा हो तो वहां पे वो लोग क्वेश्चन उठा देते हैं कि वेदर ये मानव बलिदान की जो हम आज चर्चा करेंगे क्या ये शास्त्र इसकी भी अनुमोदन करता है क्या। तो ये बहुत से ऐसे प्रश्नों का आज हम देखेंगे आंसर क्या है। सबसे पहले जो हमने कल देखा था कि महाभारत के व्यासदेव ने जो रचना की है वो व्यासदेव ने कल अपने इस महाभारत में हमने देखा कि खांडव प्रश्न जो कि ब्रूटैलिटी और क्रूएलिटी एक तरीके से प्रदर्शन करता है कि कैसे बहुत सा खून खराबा हुआ, बहुत से जीव जंतु को खांडव प्रश्न में मरना पड़ा। ये प्रश्न उठता है कि इतना क्रूएलिटी, इतना ब्रूटैलिटी महाभारत कैसे पेश कर सकता है। इसीलिए महाभारत को नहीं रखना चाहिए घर में। लेकिन फिर मैंने उसी महाभारत से आपको दिखलाया कैसे उसी महाभारत में जो सास और बहू का महायुद्ध होता है उस महायुद्ध को भी बचाने का तरीका महाभारत में दिया है कि कैसे कुंती महारानी द्रौपदी को जब वो आती है वस्त्र में, एक रेशमी वस्त्र में, और उसको आश्वासन देती है कि तुम अरुंधति के जैसे, सती के जैसे, लक्ष्मी के जैसे तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा पति पे प्रेम बढ़े। और इतना ही नहीं, सास कह रही है कि आज मैंने तुमको अपनाया है, कल तुम महारानी भी हो जाओगी तो भी मैं अपनाऊंगी। तो ऐसे महाभारत में हम देखते बहुत ही विरोधाभास है कि कहीं इतना संहारक और कहीं इतना प्रेम भी दिखा रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि नई सृष्टि की रचना करने के लिए कई बार पुरानी सृष्टि की तोड़ना पड़ता है। जैसे आपको नया घर अगर बनाना है, पुराना घर है मिट्टी का बना हुआ है और मान लो आपको सीमेंट से बनाना है तो स्वाभाविक है आपको पुराना घर को तोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से खांडव वन में नई सृष्टि की रचना करने के लिए अग्निदेव ने उसको जला करके उसको भस्म किया और उसमें सहायता उनका किसने किया? अर्जुन और श्री कृष्ण। लेकिन उस खांडव प्रश्न में एक तक्षक निकल गया था, भाग गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। वही तक्षक जा करके परीक्षित महाराज को डसता है और श्रीमद् भागवतम का जो पाठ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया, वो प्रेम का ज्ञान दिया, वही श्रीमद् भागवतम का उल्लेख आप पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की भी कथा होगी, पर हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो महाभारत पे है। तो
मायासुर करके दानव भी उस खांडव में बच जाता है। मायासुर दानव पकड़ लेता है किसका पैर? अर्जुन का। भगवान का क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि भगवान सुदर्शन लेके खड़े थे। अगर वो भगवान का चरण पकड़ता तो भगवान हो सकता था वध कर देंगे, लेकिन अगर कोई भक्तों का, इसीलिए भगवान ने क्या बोला है गीता में 9वें अध्याय में, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आपका गीता अगर पाठ हो चुका भी है, कौन सा श्लोक है? कौनते हैं प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणिष्यति, कि हे कुंती पुत्र पांडु पुत्र अर्जुन, तुम जा करके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें कहते हैं कि तुम जा करके करताल मृदंगा के साथ वो बजा दो कि मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे भक्त का अगर किसी ने चरण पकड़ा हो तो उसका विनाश कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। और भगवान उसको क्षमा करने के बाद कहते हैं, तो फिर वहां पे एक प्रश्न उठता है कि मायासुर दानव फिर किया क्या? तो मायासुर दानव प्रसन्न हो गया अर्जुन से और कहा कि बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यही है डिफरेंस कर्ण और अर्जुन में। फिर से एक और डिफरेंस कि कर्ण को जब दुर्योधन ने बोला क्या कि तुमको मैं अंग देश का राजा बनाता हूं, तो क्या कर्ण ने क्या किया? तुरंत कहा कि हाँ मैं तो अंग देश का राजा बनना चाहता हूं, और तुरंत राज्याभिषेक हो गया। अर्जुन को एक बार पहले भी किसी ने पूछा था, मैंने आपको बताया था, कौन सी वो कथा थी याद है आपको, जिसमें अर्जुन को कोई कुछ देना चाह रहा था? अंगार पर्व चित्ररथ, जो कि गंधर्व का था राजा, जिसको हरा दिया था, दग्धरथ बना दिया था। वो चित्ररथ जब भगवान अर्जुन को कहता है कि मेरे से तुम ये घोड़े लो, तो वो कहते कि मुझे भिक्षा में नहीं चाहिए। आज फिर मायासुर दानव अर्जुन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है और मैं क्षत्रिय हूं, मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं ले सकता। हाँ अगर तुमको कुछ करना है तो जाके कृष्ण से पूछो, कृष्ण को कुछ चाहिए तो अभी हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो दो फ्रेंड है, अगर फ्रेंड ने वो मना कर दिया तो हम अपना चलो उसके लिए बिल्डिंग नहीं बना रहे तो मेरे लिए बिल्डिंग बनवा दो, वो भी 4 BHK, ठीक है। हमने कल उदाहरण लिया था दो फ्रेंड का, कृष्णा और यश का, कि कृष्णा से अगर भगवान पूछे, हमारा यहाँ पे गुरुकुल का बच्चा है, कि तुमको क्या चाहिए, और वो बोल दे कि भगवान हमको यश की दोस्ती चाहिए, और यश कहता है कि नहीं भगवान मेरे को तो पिज्जा चाहिए, तो यश कृष्णा को लगे है यार मेरा तो चांस खो दिया। तो ऐसा नहीं था, जब कृष्ण ने बस दोस्ती मांगा अर्जुन से, अग्निदेव से, तो अर्जुन ने क्या मांगा था? दिव्यास्त्र मांगा था। और हमने देखा कि क्यों मांगा, भगवान की सेवा के लिए। तो वही कृष्णा जब माया दानव इनके पास आता है भगवान के पास और कहता है कि आपको क्या चाहिए, तो कृष्णा कहते हैं कि सुनो माया दानव, अगर तुम प्रसन्न हो तो फिर युधिष्ठिर के लिए एक सभा बनाओ, ऐसा सभा बनाओ ना भूतो ना भविष्यतो, ना भूत काल में कभी इस मृत्यु लोक में कभी बना हो, ना वर्तमान में बना हो कभी, और ना कभी भविष्य में ऐसी सभा बनी हो। ये बोल करके भगवान कृष्ण वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उनको अपने पिता वसुदेव की याद आती है और वो आज्ञा लेकर के युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, सुभद्रा सभी से मिल करके वहां से वो निकलते हैं और द्वारिका की तरफ चले जाते हैं। इधर मायासुर खुश हो जाता है और वो कहता है कि युधिष्ठिर महाराज को भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब थे, तो कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी सभा बनाऊंगा। कहाँ है वो सभा? वो कहता है कि कैलाश पर्वत में आज से पहले मैंने ये एक सभा बनाई थी। किस लिए? मैंने वहां पे एक सभा ऐसी ही बनाई थी, वृषपर्वा। वृषपर्वा का आपने नाम सुना होगा। वृषपर्वा का ही बेटी का नाम शमिष्ठा था, जिसने ययाति महाराज से विवाह की थी। वृषपर्वा करके जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं, वहां पे यज्ञ करने गए होते हैं और युद्ध करने, तब ये कैलाश पर्वत में वृषपर्वा के लिए इसने एक सभा बनाई थी और वहां पे एक गदा भी दिया था। उसका वर्णन आता है महाभारत में। इस गदा का इतना दिव्य गदा है, समझो एक हथौड़ा, जैसे मान लो अगर किसी, कभी कभी हम लोग छोटा ऐसा कील मारना होता है, जैसे यहीं पे कील मारना हो तो हथौड़ा टुक 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 ऐसे करते हैं ना, लेकिन कुछ एक हथौड़ा होता है, एक बार मारा तो कील का जगह दीवार भी ढल जाता है। तो वैसा वो गदा था, 1 लाख गदा का
बल था उस गदा में, ऐसा महाभारत कहता है। वो गदा कह रहा था माया दानव के अगर उस सभा में विषपर्वा ने रखा होगा तो मैं वो गदा और गांडीवधारी अर्जुन तुम्हारे लिए एक देवदत्त क्या था जानते हो? हाँ, हरि बोल प्रभु जी के लिए। देवदत्त शंख जो कि वरुण देव से मिला हुआ है वो तुम दोनों के लिए मैं लेकर आऊंगा। सोचो इतना, मतलब कि माया दानव प्रसन्न हो गया था अर्जुन और इनके कार्य से, क्योंकि क्षमा दान दिया था ना। तो मान लो किसी को आपने जीवन दान दे दो तो वो कितना प्रसन्न हो जाएगा। तो ये माया दानव कैलाश पर्वत में गया, फिर वो सभा का निर्माण किया और ये गदा इसको दे दिया, भीम को दे दिया, और ये देवदत्त शंख अर्जुन के पास आ गया। अर्जुन के पास क्या क्या आ गया? देवदत्त शंख, गांडीवधारी हो गए, मतलब गांडीव जैसा धनुष, तर्कस, ऐसा तर्कस जिसको कर्ण भी कहता है। अपने शैल्य पर्व में हम देखेंगे कि जब शैल्य बैठा होता है, कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है कि सुनो शैल्य, गांडीवधारी अर्जुन के पास गांडीव जैसा अगर धनुष है तो मेरे पास भी धनुष है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसके पास ऐसी तर्कस है जिसमें कभी ना खत्म होने वाला बाण है। मतलब कि उस तर्कस में से बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। जैसे मान लो आपके पास बिस्किट हो और ऐसा बिस्किट का पैकेट मिल जाए उसमें से बिस्किट कभी खत्म ही ना हो तो कितना मनोरंजन है। तो वैसा उसको मिल गया था, वैसा क्यूवर्स। तो वो अर्जुन को बोलता है और चापलूसी के लिए क्या बोल देता है कि हाँ उसके पास कृष्ण भी है, पर तुम भी कृष्ण से कम नहीं, तुम भी कृष्ण हो। पहला माया क्या बोलते, मायावादी, पहला मायावादी कर्णी था मेरे अनुसार तो। ठीक है ना। तो शैल्य को कृष्ण बता दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे माया दानव ने जब ये सभा बना दी, इस सभा का वर्णन, ऐसा वर्णन किया है आप विश्वास नहीं करोगे। इस सभा का वर्णन पूरा, मतलब कि सभा पर्व ही, अभी जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में 18 पर्व हैं। अरे ये मैंने मिटा दिया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो ही देख करके उन लोग को तो आलोचना करने का मन करता है, इनको, हमारे लिबरल ब्रदर्स को। तो सभा पर्व जैसे मैंने बताया 18 नंबर बहुत ही वो है, मैजिक नंबर है। आप देखोगे 18 पर्व हैं महाभारत में, 18 दिन तक युद्ध होता है। ठीक है ना। गीता में कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर भी है। ये 18 बड़ा लॉजिकल नंबर है। मैजिक नंबर है। तो ये 18 पर्व में अभी तक हमने आदि पर्व देखा, आज से जो हम देख रहे हैं वो सभा पर्व होगा। ठीक है ना। ये दूसरा पर्व है सभा पर्व। ये सभा पर्व के पहले जब 5-6 चैप्टर आप पढ़ोगे, बहुत से सभाओं का वर्णन है। जैसे नारद मुनि जब आते हैं, स्वयं नारद मुनि प्रकट होते हैं, नारद मुनि आते हैं और देखो कितना वो पूरा चैप्टर आप पढ़ो। नारद मुनि का भी हम आज थोड़ा सा जीवन देखते हैं। नारद मुनि कौन थे? ठीक है ना। जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत नारद मुनि के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि नारद मुनि अरे नचनिया हैं, लड़ाई लगाने वाले हैं। जैसे घर में नहीं कुछ होते हैं लड़ाई लगवाने वाले, जेठरानी देवरानी के बीच में, वैसे ही नारद मुनि लड़ाई लगवाने वाले। पर ये नारद मुनि, इनके शिष्य वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखा, इनके शिष्य वेद व्यास जिन्होंने महाभारत दिया, इनके शिष्य ध्रुव महाराज है, इनके शिष्य प्रहलाद महाराज है, इनके शिष्य प्रचेतास है, इनके शिष्य प्राचीन भरिष्यत है। इनके हर एक कोई तो एक ना एक बार इनसे शिक्षा जरूर लिया है। ऐसे नारद मुनि जो कि भगवान के द्वारिका में कभी भी आकर के जा सकते थे, ऐसे नारद मुनि के बारे में हम गलत बोलते हैं। हम आज भी देखेंगे नारद मुनि ऐसे महान क्यों हो गए, कैसे हो गए, वो भी हम देखेंगे। तो नारद मुनि वहां पे राज्य धर्म बताते हैं और कहते हैं, किसको? युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं तुम्हारा राज्य अच्छा चल रहा है क्या? बहुत बेहतरीन प्रश्न करते हैं। पूछते हैं क्या तुम्हारा धन में इतनी आसक्ति हो गई कि तुम धर्म का कार्य नहीं कर रहे हो, और क्या तुम इतने धार्मिक हो गए हो कि तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि अर्थ व्यवस्था कैसे चल रही है। यानी कह रहे हैं कि अर्थ और धर्म में बैलेंस रखने के लिए। देखो इसीलिए महाभारत में आप बार बार देखोगे धर्म और अर्थ दोनों की बराबरी की बात की जाती है। क्योंकि अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो और आप चाहते हो कि समाज में धर्म की स्थापना हो, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होगा।
without resources, without having the money, you cannot penetrate, you cannot मतलब कि distribute और you cannot spread the dharma. इसलिए जब पांडु महाराज ने धर्म को आह्वान करने के लिए बोला किसको, कुंती को, तो धर्म का आह्वान करने के बाद फिर बोला कि अर्थ यानी वायुदेव को बुलाओ, मतलब कि शक्ति. क्योंकि अगर धर्म से बोलने में रह गया, पुस्तकों में रह गया, हमारे व्यवहार में नहीं आया, तो वो एक म्यूजियम की तरह संग्रह रह गया, संग्रहालय में. लेकिन धर्म का प्रचार करने के लिए इसलिए अर्थ और शक्ति की भी जरूरत पड़ती है. तो ये चीज का भी नारद मुनि, सोचो नारद मुनि स्वयं ब्रह्मचारी हैं, मुनि हैं, वो इस चीज का ज्ञान रखते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारा अर्थ और धर्म सब सही चल रहा है. और बहुत लंबा पूरा एक चैप्टर में बहुत प्रश्न करते हैं कि ऐसे करो, ऐसे पूरा राज धर्म बता रहे हैं. वो नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप जो भी मुनिवर बोल रहे हैं मैं वो सब करने को रेडी हूँ. मेरा बस एक प्रश्न है, क्योंकि उस समय सभा बन गया था, ये जो आप सभा देख रहे हैं, क्या आप, क्योंकि आप तो नारद मुनि तो पूरा तीनों लोक में कहीं भी आ जा सकते थे, तो आपने ऐसी सभा कहीं देखी है? तो नारद मुनि वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी जैसी सभा इस मनुष्य लोक में कहीं नहीं है. और वो कहते तुमको अगर बहुत सी सभा का वर्णन करना है तो बहुत सी सभाओं के बारे में बताते हैं कि इंद्र की सभा कैसी है, ठीक है ना. फिर वो बताते हैं कि जैसे इंद्र का सभा बताते हैं, ब्रह्मा जी का सभा बताते हैं, वायुदेव का सभा बताते हैं, वरुण देव का सभा बताते हैं, कुबेर का सभा बताते हैं और यम का भी सभा बताते हैं. और कह रहे थे कि जब मैं धरती पे आ रहा था ना, तो राजा हरिश्चंद्र, इसकी कथा आती है कि आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए. इतने सत्यवादी राजा थे, इतने पराक्रमी राजा थे, इतना उन्होंने यज्ञ और प्रतिष्ठा से कि उन्होंने इंद्र लोक का पोजीशन पा गया था. इसलिए वो स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा में बैठे थे. तो पांडु महाराज को भी आसक्ति हुआ कि मैं भी इंद्र लोक में, क्योंकि पांडु महाराज तो अभी स्वर्गवास हो गए, तो इंद्र लोक में मैं भी वो चाहता था. तो उन्होंने बोला नारद मुनि को कि जब तुम नीचे जाना तो मेरे पुत्र युधिष्ठिर से कहना कि राजसू यज्ञ करने के लिए. कौन सा यज्ञ करने के लिए? राजसू यज्ञ करने के लिए. क्योंकि ये राजसू यज्ञ करने से मेरी पुत्रों के पुण्यों के कारण मैं भी, क्योंकि मैंने राजसू यज्ञ नहीं किया, तो मैं राजसू यज्ञ करने से मैं भी इंद्र के सभा में बैठने का अधिकारी हो जाऊंगा. जब ये बात पता चलता है राजसू यज्ञ करने का, अभी राजसू यज्ञ है क्या चीज? बहुत नाम सुनते, राजसूय. राजसूय यज्ञ होता क्या है? राजसूय यज्ञ कहने का मतलब है, थोड़ा सा देखेंगे, ये टेक्निकल है पर इसलिए बताना जरूरी है, नहीं तो लोग, क्योंकि कुछ हम देखेंगे आज डिफरेंस भी मेंटालिटी में. राजसूय यज्ञ अभी नाम से ही है, राजसूय, राजा का उत्पादन करना या राजा का, टू गिव बर्थ टू एन एम्पेरर, ऐसा सम्राट बनाना का, टू गिव अ बर्थ टू एन एम्पेरर, एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना. तो अभी कोई कह सकता है कि इतना अभिलाषी थे क्या? क्या युधिष्ठिर महाराज इतने अभिलाषी थे, इतने आकांक्षीवान थे कि उनको पूरे विश्व का सम्राट बनना था? क्या वास्तव में ऐसा था? युधिष्ठिर महाराज नहीं चाहते थे. नारद मुनि ने बोल दिया ना. नारद मुनि के बोलने के बाद वो बोलते भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं. कौन? युधिष्ठिर महाराज दूत भेजवाते कि बोलो भगवान श्री कृष्ण को कि इंद्रप्रस्थ के सम्राजा युधिष्ठिर महाराज और उनके स्नेहपूर्वक देव भाई और उनको याद कर रहे हैं. भगवान आते हैं श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में और उनसे ये पूछते हैं कि राजसू यज्ञ क्यों करूं मैं? राजसू यज्ञ करने, क्योंकि देखोगे राजसू यज्ञ में क्या चीज है ना, कि एक मतलब कि एक को राजा बनना होता है, पूरा सम्राट बनना होता है. सम्राट कहने का मतलब पूरा, जैसे समझ सकते हो प्राइम मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर के अंदर हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है. तो अभी तो वैसे चीफ मिनिस्टर कंट्रोल में है कि नहीं प्राइम मिनिस्टर के, वो तो अलग बात है. लेकिन उस समय क्या होता था, एक पूरे विश्व का सम्राट, उसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे राज्य करते थे. अभी
यहाँ पे एक चीज देखोगे, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों करते थे, ये सम्राट क्यों बनना चाह रहे थे, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए। और कई बार आपको देखना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके अगर अधीन है तो आप देखोगे कि हाँ धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए कि धर्म का पालन हो सके, इसलिए राष्ट्रीय यज्ञ किया करते थे जो महान लोग राजा होते थे। और दूसरा कि अनस्क्रूपुलस, मतलब कि जो अनैतिक लोग रहते थे, अनैतिक राजा, उनका दमन किया जा सके, ये अपने राज्य में वो कुछ भी गलत कार्य ना कर सके। इस कारण से ये करते थे। अभी आप देखो, अगर आप पूरा पिक्चर देखोगे युधिष्ठिर महाराज का नेचर, तो युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शांत व्यवहार के थे, लविंग नेचर थे, पीसफुल नेचर था उनका, हमेशा जीवन में शांत, कभी मारधाड़। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, या कुछ लोग होते हैं, वो कभी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं क्यों लड़ाई करने का। और कुछ होते हैं कि बस वो मौका ढूंढ रहे होते हैं, जरा सा वो तो चाहते ही है कि कुछ गड़बड़ हो तो हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, तो ऐसा हो जाता है। तो हर का अलग अलग नेचर है। तो युधिष्ठिर महाराज एकदम अपोजिट थे, किसके? भीम के। भीम को तो चाहिए रहता है तुम कुछ गलत करो तो फिर देखो मेरा गदा तैयार है। और युधिष्ठिर महाराज के साथ गलत भी कोई कर देता था, कहते थे ठीक है ठीक है। ऐसे पीस लविंग नेचर के थे। भला वो राजसूय के सोचो, नारद मुनि ने बोल दिया कि आपके पिताजी चाह रहे, फिर भी वो कहे कि भैया कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण को बुलाओ और मैं पूछता हूँ कि सही है कि नहीं। तो ऐसा नेचर के व्यक्ति राजसूय यज्ञ करने में उनकी ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे को सम्राट बनना है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज उठता है कि कई बार जीवन में सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको कुछ कार्य ऐसे करने पड़ सकते हैं जो आपके नेचर के अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन फॉर हायर पर्पस के लिए हमको वो डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखते हैं, कई बार लोग कहते हैं ना, देखोगे कि राइचियस जो पर्सन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्या सेक्रीफाइस कर देते हैं? वो सेक्रीफाइस कर देते हैं पद का, वो सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी संपत्ति का। और ये कारण हो जाता है कि जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स या पद पे नहीं आते, तो देखो भाई सिंपल सा चीज है, मान लो आपके पास अच्छा सब्जी है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया फल है, आम, मान लो टेक आम, मैंगोस, ठीक है, आम बहुत एकदम जबरदस्त। कौन सा आपको मैंगो सबसे पसंद है? मालदा आम, ठीक है, हापुस, ठीक है, चलो मालदा हापुस जो भी आपके पास एकदम बेस्ट क्वालिटी का मैंगोस है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि अरे नहीं 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 जाने दो, क्या बेच करके क्या मिलेगा पैसा, ठीक है। और आपका पड़ोसी एकदम घटिया, एकदम जो सड़ जाता है ना, जिसमें से एकदम मक्खी बदबू आता है आम, वैसा बदबू वाला आम रख करके बेच रहा है। अभी लोगों को आम खाना है, आप अच्छा आम नहीं दे रहे हो और आप अच्छा आम नहीं बेच रहे हो, तो लोग क्या करेंगे? सड़ा आम लेंगे ही ना, ठीक है। और वो बेच करके क्या बोल रहा है? ये हापुस आम है, ले लो ले लो। अब लोगों को आम चाहिए, पता है कि खराब है तो ले भी लेते हैं। इसलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि राइचियस पर्सन को कभी कभी पोजीशन लेना पड़ता है, और कई बार उसको वायलेंस भी थोड़ा सा करना पड़ सकता है। मेरे को याद है अभी हाल ही में एक प्रभु जी ने मेरे को कॉल किया, बहुत बड़े फाइनेंशियर भी हैं, ठीक है। तो वो मेरे को कह रहे थे, प्रभु मेरा कुछ पैसा मेरा लूट गया इन द सेंस समबडी हैज स्टोलन द मनी। मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? मैं मतलब कि उनसे लड़ूं? क्योंकि भक्त क्या होता है ना, हमेशा सोचता है अरे लड़ने से क्या फायदा होगा, ठीक है। फिर वो एंजाइटी होता है, फिर पता नहीं वो लोग अच्छे लोग हैं कि नहीं, घर पे कुछ अटैक ना कर दें। तो मैंने उनसे पूछा तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए? तो वो कहते कि छोड़ ही दे। नहीं तो वो कह रहे थे कि मैं आपसे ही पूछ रहा। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? कह रहे थे कि छोड़ देना, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, मैंने उनको 2-3 एग्जाम्पल दिया। अर्जुन भी ऐसे ही भाग रहा था, भगवान ने क्या कहा? धर्म युद्ध करो। धर्म युद्ध कई बार हम छोड़ देते हैं ना, हमारे छोड़ देने के कारण ये पाप की वृत्ति होती है। महाभारत कहते हैं, जब विदुर जी ने, ये प्रश्न आएगा, प्रसंग लेंगे, अब आने ही वाला है। विदुर जी ने प्रश्न उठाया भगवान से कि ये हस्तिनापुर के नगर वासियों की क्या जिम्मेदारी थी कि इतना बड़ा महाभारत युद्ध होना जा रहा और इनको भी मरना पड़ेगा महाभारत युद्ध में। भगवान ने कहा
जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो क्या इस हस्तिनापुर के एक आदमी भी खड़े हुए थे? जब नहीं खड़े हुए थे तो पाप करना भी पाप है, पाप को देखना भी पाप है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है जब वैष्णव का कोई अपराध करता है तो या तो उसको साथ उत्तर देना चाहिए, नहीं दे सकते हो तो वहां से निकल जाना चाहिए। तीसरा भी है, वो मैं नहीं बताना चाहता, वो आपको पता है तो आप पढ़ लीजिएगा, वो अभी हम नहीं इम्प्लाइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो कहने का मतलब है। तो फिर मैंने वो प्रभु जी को बोला ये संपत्ति आप जो यूज कर रहे हो ना, ये भी भगवान के लिए। शिल प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, जब जुहू टेम्पल का ऐसा हड़प लिया वो मिस्टर नायर ने, ठीक है ना, तो शिल प्रभुपाद जी ने नहीं सोचा छोड़ो जाने दो, अरे अब हड़प लिया मैं क्या करूं, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ईंट का ईंट बजा दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राधा किसका, रास बिहारी जी का ये मंदिर है, और पूरा लड़के वो जुहू मंदिर आज देखो कितना मतलब विश्व विख्यात हो गया। तो इसलिए ये कई बार हमको लगता है कि अरे अहिंसा परमो धर्म, ये गलत कोटेशन है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म जब हिंसा धर्म तथैव च, हिंसा जब धर्म के लिए की जाए तो भी वो महान हो जाता है। इसलिए सिर्फ भारत देश को कहना कि बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, हाँ है बुद्ध का देश, महावीर का भी देश, लेकिन कृष्ण का भी देश है, राम का भी देश है, जहाँ पे हमें उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं ना, उनको नहीं समझा सकते, इसीलिए भगवान जब भी आते हैं तो दोनों चीज रहता है। जैसे आप देखोगे कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी रहता है, तो वो बांसुरी किसके लिए है? जो वृंदावन भाव में जो भगवान को मानना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे गोप सखा, जब भगवान वेणु आप पढ़ोगे दसम स्कंद में, वेणु माधुर्य, वो वेणु गीत करके इतना सुंदर है, तो उसमें भगवान की वेणु के बारे में चर्चा की गई है कि भगवान जब वेणु बजाते थे तो पत्थर भी पिघल जाता था। क्या हो जाता था? पत्थर पिघल जाता था, नदियाँ स्थिर हो जाती थी, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे थे वो भी स्थिर हो जाते थे। ऐसा भगवान का वो दिव्य लीला था। लेकिन वही भगवान उसी वृंदावन में जब कौन तृणावर्त आया, बकासुर आया, और कौन आया, अघासुर आया, और कौन से बहुत से, हर दिन एक एक दानव आता था। तो ऐसा नहीं वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी, आप देखोगे कि तृणावर्त ऐसे गिरा और भगवान ने धीरे से उसको बस पटक दिया, ऐसा वर्णन किए हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे कहते हैं तृणावर्त का चटनी बन गया, कैसे चटनी बना दिया। जब वो भगवान ने उसका गला दबा दिया ना, कितना शायद मेरे ख्याल से 1-2 महीने ही के थे, सिर्फ गला दबा कर दिया तो तृणावर्त क्या हो गया, अपना प्राण छोड़ दिया। और ऊपर सोचो कहाँ से, हवाई जहाज से आपको नीचे फेंक देंगे तो क्या होगा, चटनी बनेगा ना, वैसे वो गिरा और थार से पूरा उसका पलवराइज पूरा चटनी बन गया। और ये वृत्तांत कौन सुना रहा है? सुखदेव गोस्वामी। कौन है सुखदेव गोस्वामी? कहते जहाँ पे जितना देर के लिए दूध निकालते ना उतना देर के लिए बस रुकते थे। उनको तो ये सब में मजा नहीं आता, लेकिन वो बता रहे हैं कि कई बार युद्ध करना पड़ता है। इसी तरह भगवान को भी देखोगे, भगवान नारायण के 4 हाथ होते हैं ना, 2 हाथ में क्या है, अच्छा 4 हाथ में क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, शंख, गदा, पद्म और चक्र, ठीक ना। अभी चक्र और गदा किसके लिए है? जो लात के भूत होते हैं ना, जो बात से नहीं समझते, उनको यही चाहिए होता है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं का परित्राण करने के लिए आया हूँ और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो या तो तुम मेरा गदा लो या तो कमल लो, ये तुम्हारे ऊपर है। इसलिए जीवन में ये चीज बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाते हैं यहाँ पे कि लॉ और लव, जो 2 चीज है ना, दोनों की जरूरत पड़ती है लाइफ में, लॉ की भी और लव की भी। जहाँ अगर सिर्फ लॉ, जैसे मैंने आपको बोला है ना कल, क्षमा और दंड, सिर्फ अगर लॉ करोगे ना, सिर्फ लॉ अगर दिखाओगे तो आपका रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगा, लोग आपसे डरेंगे पर आपसे व्यवहार में नहीं आएगा। और सिर्फ प्रेम करोगे ना, खास करके आज के बच्चों को सिर्फ पैम्परिंग करते हैं, क्या अरे अरे मेरा सोनू सोनू सोनू, कुछ नहीं होना चाहिए, लो बाबू खा लो, ठीक है, तो अरे तुम मिट्टी में गिर गए, ओ कोई दिक्कत नहीं। तो आप सिर्फ पैम्परिंग करोगे, लव दोगे ना,
तो वो क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा। कौन है इसका एग्जाम्पल महाभारत में? दुर्योधन। हरि बोल। दुर्योधन को इतना प्रेम दिया, वो इसलिए नहीं बिगड़ा कि उसको प्रेम नहीं मिला, और वो इसलिए बिगड़ गया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रेम मिल गया। वो कुछ भी मांगता था, जैसे कुछ बच्चे नहीं होते, पापा ये भी चाहिए, हाँ पापा ये भी चाहिए, पापा ये भी चाहिए। मॉल में अगर पापा लेके गए, सब चीज चाहिए, सब चीज, पापा कहते हैं हाँ बेटा ले लो ले लो लो। कभी उसको मना नहीं करते हैं, तो कल कुछ और भी मांगेगा, कहेगा पापा ये लड़की भी चाहिए, वो लड़की भी चाहिए, वो लड़की भी चाहिए, तो पापा देते रहेंगे क्या? और अगर दे दिया तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। तो ये चीज होता है। तो आप हमेशा अगर पैम्परिंग करोगे, आप उसको इनडिसिप्लिन बनाओगे, तो नेचुरल वो अधार्मिक होगा ही, क्योंकि वो लाइफ में डिसीजन नहीं लेगा, उसके अंदर संघर्ष कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होगी, वो सोचेगा ही नहीं कॉन्सिक्वेंसेस अपने एक्शन का। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि वो सोचेगा ही नहीं कि ये गलत है या सही, क्योंकि बचपन से उसके पापा ने उसको हर चीज दिया है। तो इसलिए जैसे दुर्योधन बिगड़ गया, लेकिन कुंती का परवरिश कैसा था? दोनों का मिक्सचर था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो प्रेम भी करती थी, लेकिन उसने इसका डिसिप्लिन भी दिया। इसीलिए आप देखोगे, हम देखेंगे, खैर भी इसमें आ जा रहा है तो इसलिए बता दे रहा हूँ, जब युधिष्ठिर महाराज निकल जाते हैं किसके लिए? 12 साल के वनवास के लिए, तो ऐसा नहीं कि मन में प्रतिशोध लेकर के मेरे को निकाल दिया। हाँ दुख था, क्योंकि उनके साथ छल के साथ अधर्म किया गया था, उस चीज का दुख था, पर उनको राज की आसक्ति इतनी नहीं थी। तो ये उनको बचपन से परवरिश ऐसा दिया गया था। तो ये चीज हम सीखते हैं। क्या मैं बताना चाह रहा था कि राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ इसलिए इम्पोर्टेंस पड़ता है क्योंकि कई बार हमको ऐसा कार्य करना पड़ता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला राजसूय यज्ञ करो। अभी देखो, 2 लोगों ने बोल दिया, नारद, पांडु जी का समर्थन था, नारद मुनि आके बोले, इन्होंने बोला कृष्ण ने। भगवान देखो युधिष्ठिर महाराज कितने मतलब रिलक्टेंट लीडर थे, वो नहीं चाहते थे ऐसा। उन्होंने कहा चलो एक बार व्यासदेव से, उनको कृष्ण पे भरोसा था, वो सोचे थे किसी का तो जैसे नहीं, कई बार बच्चे होते हैं वो टीचर बोलते हैं ये चीज करना चाहिए, वो कहते हैं अच्छा, फिर वो दूसरे के पास भी जाएगा, प्रभु जी ने बोला है ऐसा करने के लिए, आपका क्या मत है? वो चाह रहा है कि उसको मन में क्या है कि मैं ना करूं, तो इसलिए वो सोच रहा है कि ये प्रभु जी भी शायद मना करेगा, और फिर वो प्रभु जी मान जाते हैं, तो उसको फिर पता याद आता है कि अच्छा ये वाले प्रभु जी तो इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को क्या लगता है कि व्यासदेव तो भैया ऋषि मुनि है, वो कहेंगे क्या ये सब घन चक्कर में पड़े हो, माला जपो, बस हरि का नाम जपो, और क्या टेंशन ले रहे हो। व्यासदेव ने कहा नहीं, करो राजसूय, ये भले के लिए है, दुनिया के सम्राट के लिए, सबके लिए भले के लिए है। तब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जब करना ही है तो करते ही हैं। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सुनो, और फिर यहाँ पे भगवान कृष्ण से बहुत प्रश्न करते हैं, कौन? युधिष्ठिर महाराज, कि क्यों करना चाहिए। तो भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर जब परशुराम जी आए थे ना, तो कितना बार मारा? 21 बार पूरा क्षत्रियों का संहार कर दिया। 21 बार क्षत्रियों को संहार करने से क्या हो गया? ऐसे क्षत्रिय बचे ही नहीं जो पराक्रमी हो। ठीक है, पराक्रमी कहने का मतलब कि धर्मपरायण हो, कुछ बेकार मतलब जिनमें कुछ गलत कार्य करने की प्रवृत्ति ज्यादा, वैसे लोग हैं। और वहां पे मेंशन करते हैं कि ययाति के जैसा महान राजा के लोग अब नहीं रह गए हैं, भोज वंश करने वाले ज्यादा राजा हो गए। क्यों कहने का मतलब है, भोज वंश में ही आपका जन्म हुआ था कंस का, ठीक है ना। तो ययाति के जैसे अब राजा लोगों के में गुण नहीं। और वहां पे वो एक राजा का वर्णन करते हैं कि सभी राजा, देखो फिर वो मेंशन करते हैं कि बहुत से राजा हैं, सब तुम्हारी बात मानेंगे, पर एक दुष्ट है, वो तुम्हारा, जैसे नहीं किसी क्लास में कहते कि सब शांत रहेंगे, उसको शांत कर दिया तो सब शांत हो जाएंगे, जैसे एक क्लास में होता है ना हीरो जो बनता है, और वो था जरासंध। कौन था? जरासंध। इतना बड़ा दुष्ट था, क्या करता था ना। जरासंध की कहानी आप भागवतम में पढ़ोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बहुत चालू था और बहुत दुष्ट भी था। कहाँ का राजा था? मगध का। कहाँ का? मगध। मगध जानते हो अभी कौन सा है? पटना। हाँ पटना, बिहार है हमारा मगध है, बिहार का लाला। ठीक है, तो ये मगध का राजा था।
क्या किसी सबको अपना जितना दुष्ट लोग थे ना, जैसे जो दुष्ट होते हैं ना, जो दुष्टि प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपना दुष्टता बढ़ाने के लिए दुष्टों का संग लेते हैं, कहते हैं आ जाओ मेरे मीटिंग में, आ जाओ मेरे साथ, हम लोग साथ हो जाते हैं। इसके चेले चपाटे कौन थे? कंस। कंस तो इसका बहुत वो खास था, क्यों? क्योंकि इसकी दोनों बेटियों से कंस का विवाह हुआ, ठीक है ना। कंस हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया शिशुपाल, ठीक है। बहुत से ऐसे दुष्ट राजा सब हैं। शिशुपाल हो गया, चेदी राज, वो क्या नाम है उसका, जयद्रथ, जयद्रथ, ठीक है ना। ऐसे बहुत से राजा इसके सब साथ में थे। हाँ, जयद्रथ सुबल, क्या नाम था, दुशाला का पति, और हाँ दुर्योधन का जीजा, वो जरासंध के साथ था। इवन दो कौन, भीष्मक, भीष्मक जानते हो कौन है? कौंडिन्यपुर जानते हो? आज भी कौंडिन्यपुर करके जगह है, वो रुक्मिणी जी, महाराष्ट्र में जाओगे ना तो क्या होता है ना, रुक्मिणी का विवाह रुक्मी शिशुपाल से कर देता है, ठीक है। और रुक्मिणी तो चाहती नहीं थी, क्योंकि वो तो भगवान से कही, तो भगवान को लिखती है पत्र में कि जो चीज शेर को मिलना चाहिए वो गीदड़ लेके जा रहे हैं। किसको बोल लिए? शिशुपाल को। शिशुपाल को दिखने में अच्छा थोड़ी ना था, ठीक है ना। अब वो भी भगवान लक्ष्मी नारायण कमल नयन शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, तो ऐसे भगवान के सामने शिशुपाल क्या टिकेगा। तो वो पत्र लिखती है, लव लेटर लिखती है भगवान को, और भगवान आकर के बचा लेते हैं। वो आप 10वें स्कंद में पढ़ोगे। तो ये जरासंध को क्या होता है, बहुत खुजली हो रहता है। किससे? भगवान से। क्यों? क्योंकि इसने इसके दामाद को मार दिया। किसको? कंस को। अभी जरासंध को आ जाता है गुस्सा, उसकी दोनों बेटी जाती है रोने रोते कि मेरे पप्पा देखो आपके दामाद को मार दिया। जरासंध आता है लड़ने, किससे? भगवान से। भगवान उसको मार के भगा देते हैं। दूसरी बार आता है, फिर मार के भगा देते हैं। तीसरी बार आता है, फिर मार के भगा देते हैं। ऐसे 17 बार आता है। सोचो 18 बार आएगा, पर 17वीं बार में क्या होता है ना, आता है जाता है भगवान। अब आप सोचोगे भगवान मार क्यों नहीं देते हैं? पहला कारण भगवान कहते थे यार देखो उसको मारने के लिए वो दुष्ट के पास जाना पड़ेगा, उसको मारने के लिए वो दुष्ट। भगवान बहुत ही जानते हो, महाभारत में उनको स्ट्रेटेजिस्ट प्लानर दिखाया गया। तो भगवान ने कहा यार इसको ही भेज देते हैं, ये पकड़ पकड़ के लाया करेगा और मैं मार दिया करूँगा। ये कलेक्ट करता था, ये जाकर के चलो कृष्ण से लड़ना है। जाते थे, भगवान सबको मार देते थे, बस इसको छोड़ देते, फिर लेके आता था, फिर मारते थे भगवान, फिर लेके आ। तो भगवान कहते ऐसे घूमना पड़ेगा ना, पेट्रोल का खर्चा चला जाएगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इसी बहाने तुम ही आ जाओ कुटाम में, हम कुटाम में ही तुम्हारा सफाया करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे जरासंध को कहते हैं कि तुम लेके आओ। और 17वीं बार वो 2 लोगों को लेके आता है। एक हंस करके राजा होता है, ठीक है ना, हंस करके राजा होता है, त्रिलोकी विजयी होता है। इस बार जरासंध को लगता है इस बार तो जीत ही जाऊंगा। हंस को बलराम जी मारते हैं ऐसा कि वो मर ही जाता है। बलराम जी कौन है? साक्षात शेषनाग है, आज नाग पंचमी भी है, देखेंगे थोड़ा सा उसका भी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हंस को मार देते हैं बलराम जी। अभी हंस का एक भाई होता है, उसका नाम होता है नाम क्या होता है, डिम्भक राजा रहता है। इसका भाई डिम्भक होता है। क्या होता है? डिम्भक। ये भी बहुत पराक्रमी रहता है, लेकिन भाई से बहुत आसक्ति रहता है उसको। डिम्भक ये दोनों को लेके आया था, फिर सोचा इस बार तो जीतूंगा। हंस को तो मार दिया। डिम्भक को जब पता चला हंस मर गया तो क्या किया, जाके यमुना जी में जीवन दे दिया। जरासंध का अरे बाबा, जिन दोनों को पकड़ के लाया था वो दोनों मर गए। फिर वो क्या करता है, फिर जाके युद्ध करता है। किससे? भगवान से। लेकिन भगवान हरा देते हैं। 18वीं बार जब आता है तो भगवान सोचते हैं यार बहुत हो गया, कितना लड़ता रहूंगा, ठीक है ना। अब भागवतम में मेंशन आता है उसी समय भगवान को रुक्मिणी जी का पत्र वत्र आना, मतलब कि भगवान सोचते हैं कि कुछ तो अब करना, अभी छोड़ो ये सब लड़ाई। और भगवान वहां से भाग जाते हैं। उनका नाम पड़ जाता है रणछोड़। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप जाओगे गुजरात में रणछोड़ मंदिर है, भगवान छोड़ करके रण को छोड़ करके चले गए। क्यों? कहे कि अभी कितना बार दिन भर लड़ाई करता रहूंगा, ठीक है, क्या बस यही सब करूँ क्या, और भी कुछ काम करना भैया, ठीक है ना।
विवाह भी करना है, शादी भी करना है, सब चीज़, दिन भर लड़ाई लड़ता रहूँगा, छोड़ के निकल जाते हैं और द्वारिका नगरी बसा देते हैं। ये सब आप पढ़ोगे, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। द्वारिका नगरी बसाते हैं। वो द्वारिका नगरी बसाने के बाद भगवान वहाँ पे साथ में रहने लगते हैं। इधर जरासन जो कंस के पुत्र थे, अपनी दो बेटी को, उनको राजा बना देता मथुरा में। और ये क्या करने लगता है, इतना दुष्ट व्यक्ति था, ये राजाओं को पकड़ पकड़ के ये भी एक यज्ञ कर रहा था, राजसूय यज्ञ की तरह है। पर डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? जरासंध और युधिष्ठिर का मेंटालिटी में, दोनों में डिफरेंस है। अब देखोगे, ये ले लो जरासंध का मेंटालिटी और ये ले लो युधिष्ठिर का मेंटालिटी, ठीक है ना। जरासंध यज्ञ कर रहा था किस लिए? काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है ना। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए। काल भैरव कौन है? भगवान रुद्र, मतलब शिव जी है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने भगवान, ये काल भैरव, ये खुद की उसकी पद्धति थी। अभी ये शास्त्रों में मेंशन नहीं है, लेकिन उसने क्या पद्धति थी? उसने सोचा मैं 100 राजाओं का बलि दूंगा। किसको? काल भैरव को। और इससे काल भैरव प्रसन्न होंगे। कभी पूछा नहीं भगवान से, रुद्र से, कि आपको सही में पसंद है कि नहीं। ऐसे कुछ नहीं, बोलते प्रभु जी ये खा लीजिए। और प्रभु जी को पूछते ही नहीं है कि प्रभु जी आपको पसंद है या नहीं, नहीं खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। 100 राजाओं का बलि देने के लिए 86 उसने कलेक्ट कर लिया था। 14 का वेटिंग चल रहा था, ठीक है ना। 86 का कंफर्म टिकट हो चुका था, 14 का अभी वेटिंग में था। तो वो वेटिंग को कंफर्म करने में लगा हुआ था, ठीक है। उससे पहले कुछ और हो जाएगा, पूरा ही तत्काल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ किस लिए कर रहे थे? वो सम्राट बनने के लिए नहीं, एक धर्म यज्ञ था, ठीक है ना। और उनको इसको किसी का परमिशन नहीं मिला था, इनको परमिशन मिला। किसका? व्यास देव का, नारद मुनि का, पांडु महाराज का, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। ये क्या कर रहा था? ये राजा लोग को हरा करके बंदी बना लेता था और वो राज हड़प लेता था। जैसे कुटाम का एक राजा है, रांची का राजा है, तो कुटाम का राजा रांची के राजा को हड़प लिया और वहां बंदी बना लिया और फिर वो राज्य बढ़ा लिया। ऐसा इसकी मेंटालिटी था, ये हड़पता था, ठीक है ना। हम देखेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो भेजेंगे सारे अपने नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम को सारे दिशाओं में, सभी राजाओं के साथ। या तो वो मानते थे या तो युद्ध होता था, लेकिन उनका राज्य नहीं हड़पते थे। कहते थे आप राजसूय यज्ञ के लिए कुछ दान देना चाहते हो, तो वो रेडी हो जाते थे। तो ये हड़पते नहीं थे, ये क्या करते थे? उसी को राजा बने रहने देते थे। ये चीज का मतलब हो गया, ये देखो वैदिक लॉ, ये सेंट्रलाइज पावर पे विश्वास करता था और ये डिसेंट्रलाइज पावर पे। इसमें डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह पावर नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है ना, कि अगर एक व्यक्ति के पास पावर होगा, जैसे कई लोग नहीं कहते अरे समाज सुधर जाएगा अगर क्या हो जाएगा, एक पावरफुल राजा आएगा। हो सकता है समाज सुधर जाए, हो ये भी सकता है कि वही आपका राक्षस बन जाए, ठीक है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि द वर्ल्ड पीस मेकर, हम लोग कहते हैं ना विश्व में शांति हो। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इंप्रूव नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति आप कैसे लाओगे। इसलिए जैसे कहते हैं ना, समाज को सुधारने के लिए पहले घर में सुधारना पड़ता है। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज करते थे, मतलब कि वहां के राजा को रहने देते थे। हम देखेंगे भी, वहां के राजा को वो रहने देते थे। हाँ, तुम धर्म से राजा करो मेरे अंदर में, लेकिन तुम ही राजा रहोगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने, लोग आरोप लगाते हैं अरे इस्कॉन का तो पैसा बाहर जाता है, ये जाता है वो जाता है, कभी आते ही नहीं है इस्कॉन में, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर, हर एक मंदिर बनाया और ये पावर नहीं दिया किसी को कि ये हाँ आज से मठाधीश है, ये सभी भले आज बन जाए कोई बात अलग है मठाधीश, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं किया। वो कहे कि हर एक मंदिर का मैनेजमेंट वहाँ का खुद का मंदिर देखेगा और कोई मंदिर मतलब एक दूसरे के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेंट्रलाइज पावर कभी नहीं रखा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे।
तो ये था जरासन। तो ये जरासन 86 बलियों को, मतलब 86 राजा को इकट्ठा कर लिया था, 14 राजा का बलि देने वाला था। भगवान कहते हैं कि जरासन को अगर नहीं जब तक रोके ना, तब तक वो आपका राजसूय यज्ञ करने नहीं देगा। युधिष्ठिर महाराज कहते फिर जरासंध को रोका कैसे जाए, तो ये इतना ताकतवर हुआ कैसे, इसकी कहानी क्या है। तो भगवान इसकी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक राजा हुआ, मेरे ख्याल से उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ नाम था उसका। क्या नाम था? बृहद्रथ। ये आपका सभा पर्व के कौन से चैप्टर में आएगा? हाँ, 17 चैप्टर में आप पढ़ लेना, ठीक है ना। बृहद्रथ करके नाम का राजा हुआ। बृहद्रथ करके यही नाम है इसका, ठीक है। बृहद्रथ करके राजा हुए हैं, मगध के राजा थे। इनको क्या हुआ, इनकी 2 पत्नियां से इन्होंने शादी किया, लेकिन विवाह करने के बाद भी कई वर्षों तक इनको पुत्र नहीं हुआ। ये गए एक ऋषि के पास, ठीक है। वो ऋषि थे गौतम गोत्र के ऋषि थे, गौतम गोत्र। और उनके पिता का नाम काक्षीवान था, और इनका नाम था चंड कौशिक मणि थे ये, चंड कौशिक नाम था इनका। ये मुनि थे, ये वृक्ष पे बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो राजा अपनी पत्नी के साथ अपने दोनों पत्नियों के साथ इनके पास गए और बोलने लगे कि पुत्र की याचना करने लग गए कि मेरे को पुत्र चाहिए। चंड कौशिक मणि को बड़ा दया आ गया, ठीक है, कि अरे राजा इतना बोल रहा है तो देखो, अब ऐसा मत बोलना, देखो हम पढ़ ही लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि प्रभु जी हवा से चला है क्या। देखो वहां पे लिखा है, उसी समय वहां बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिर गया, क्योंकि आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ठीक है ना। देखो उनका चमत्कार है। आप लोग कहोगे काश ऐसा वो मुनि को ही पकड़ के लाते हैं, आम गिरता रहेगा, हम यहाँ पे बैठा देंगे तो आम सब गिरेगा, अच्छा है हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा। कैसे गिर गया? वह न हवा के चलने से गिरा था, ना ही किसी तोते ने उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी, इसलिए वो गिर गया, ठीक है ना। तो वो कैसे गिरा? मुनि के तेज के कारण। तो जैसे ही आम का फल नीचे गिरा ना, वो आम का फल उसमें मंत्र उच्चारित करके पुत्र की उत्पत्ति के लिए। अब यहाँ पे भी लोग बोलते हैं हमेशा, यार ये लोग पुत्र 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 क्यों इतना पुत्र करते हैं, पुत्री क्यों नहीं चाहते हैं। आप देखोगे लिबरल लोग तो खास तौर से कि आपका जो वैदिक संस्कृति है सिर्फ पुत्र के लिए बोलता है, पुत्री के लिए क्यों नहीं बोलता है। सी देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन, दे डजंट सपोर्ट द वुमेन, देयर शुड बी द वुमेन एम्पावरमेंट। क्या क्या फेमिनिज्म, ये वाह, ये लभा लभो, कुछ काम धाम है नहीं, कभी साथ से पढ़ना नहीं है, तो ले जो मनाता बोलने लग जाते हैं। अरे पुत्र का उत्पत्ति इसलिए बोलते थे, ऐसी बात नहीं था पुत्री, क्योंकि पुत्र को क्यों चाहते थे, क्योंकि पुत्र क्या होता था, वो आपके राज्य को बढ़ाएगा, आपका वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, परंपरा को बढ़ाएगा। पुत्री क्या होती है, वो दूसरे घर की होती है, दूसरे घर की ज्योति होती है, वो दूसरा परंपरा बढ़ाएगी। इसलिए पुत्र की वो कामना करते थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि जो मेरा पुत्र आएगा वो मेरे परंपरा को, मेरे राज्य को बढ़ाता रहेगा। तो इस कारण से पुत्र की वो चाह करते थे। ऐसा नहीं कि वो पुत्री को गर्भ में मार देते थे, भ्रूण हत्या कर देते थे। हम देखते हैं जैसे बहुत से लोग आजकल, खास करके मॉडर्न जो राइटर होते हैं, हिस्टोरियन या जो भी लिबरल लोग, वो बहुत बात करते हैं, अरे देयर शुड बी नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात करते हैं। और वही लोग अहिंसा की बात तो करते हैं, लेकिन आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम दे डू द अबॉर्शन। अबॉर्शन को या तो सपोर्ट करते हैं या तो अबॉर्शन करवा देते हैं। क्यों? तो देखो कितना, मतलब कि उनका, इसको कहते हैं क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, डुप्लिसिटस को, मतलब ढोंगीपन कह सकते हो, दोहरा चरित्र के लोग हैं ऐसे, ठीक है। बोलते क्या है कि
हाँ, सब जगह प्रेम होना चाहिए, पीस होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, और वही लोग एबॉर्शन को बढ़ावा देते हैं। आप जाके पता कर सकते हो, पता नहीं किस डेटा में मैंने ऐसे पढ़ रहा था मैगजीन में, 40% मतलब कि वर्ल्ड में एबॉर्शन के कारण डेथ होता है, 40% ऑफ द पॉपुलेशन का, कुछ ऐसा स्टैटिस्टिक्स है। सोचो, खास तौर से चाइना, जो कि चाइना जो कम्युनिस्ट देश है, आप देखेंगे चाइना का वर्णन भी आता महाभारत में, वो चाइना जो कम्युनिस्ट देश है, ठीक है ना, वहां पे कुछ तो 38% एबॉर्शन हर ईयर। सोचो, देख रहे हो, ऐसा दोहरा चरित्र के लोग। इसीलिए पढ़ना चाहिए, सास नहीं पढ़ेंगे तो इनको महान बोलेंगे। देख रहे हो? ठीक है ना, क्या बता रहा था, हाँ, तो पुत्र के लिए, पत्नी के लिए वो आम देते हैं। अभी क्या होता है, रानी लोग सोचती है भाई चलो आम मिल गया, ठीक है ना, भाई हापूस आम मिल गया, आधा तुम खाओ आधा हम खाएं, भले ही गुठली तुम खाओ यार तो हम खाएं, ठीक है ना, तो दोनों आधा काट करके आधा आधा खा लेती हैं, ठीक है ना। अभी क्या होता है, संयोगवश से उससे गर्भवती हो जाती हैं। गर्भवती होने के बाद दोनों एक एक टुकड़ा, क्या एक एक टुकड़ा को जन्म देती है। समझो शरीर का 20 से आधा टुकड़ा कर दो, एक आंख रहेगा, एक उसको एक आंख रहेगा, एक हाथ इसको रहेगा, उसको एक हाथ रहेगा, ठीक है ना। सोचो कैसा, अब इमेजिन करो, ठीक है ना, किसी को काट के देखने का प्रयास मत करना, ठीक है ना, नहीं तो फिर उसको जोड़ने ये बात मत सोचना कि जोड़ने के बाद जिंदा हो जाएगा, ठीक है। एक हाथ उसके पास, एक हाथ उसके पास, ठीक है, ऐसे चीज। अब मुंह मत पूछना कि प्रभु जी ओट किसके पास रहेगा, ठीक है ना, आधा आधा रहेगा जैसा भी सोच, ठीक है ना। तो ऐसे वो टुकड़ा मिला, इसको देख करके रानियां डर गई। स्वाभाविक है भाई, कोई भी डर जाएगा, आधा आधा टुकड़ा अगर गर्भ से निकल रहा है। ये देख करके जो उनके साथ स्त्री थी वो उस टुकड़े को बाहर फेंक देती है। बाहर फेंकती है तो उसी समय एक जरा करके राक्षसी वहीं से जा रही होती है, वो वहीं पे रहती है, उसी मगध राजा में, मगध देश में। जरा करके वो राक्षसी ने देखा ये टुकड़ा क्या है, और जैसे ही वो सोचती है ऐसे ही जोड़ती है दो टुकड़े को, वो एक बच्चा बन जाता है। और वर्णन आता है कि उस बच्चे को वो एक्चुअली में उठा करके भागना चाहती थी, पर क्योंकि वो बहुत ही पराक्रमी वज्र के समान इतना भारी होता है कि उसको उठा ही नहीं पाती है। और वो बच्चा मुंह में उंगली डाल करके भैं भैं दम, जैसे नहीं होता है कुछ एकदम, जैसे क्या बोलते हैं सियार नहीं, उससे भी बहुत कर्कश आवाज किसका होता है, बस ऐसे लिखा है कर्कश आवाज, तो समझ लो किसी कर्कश आवाज का, सियारी ले लो या गधा का ढेंचू ऐसे करके ऐसे वो मतलब एकदम चिल्लाने लगता है। इसको सुन करके देखो, जब भी कोई, इसीलिए ना पता चल जाता है, पुत्र के पाँव पसारे में, ऐसे है ना हमारे यहाँ कहावत कि पुत्र के पाँव पसारे में पता चल जाता है, ठीक है ना। तो वैसे जन्म लेते ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा बालक है। तो वो बालक उत्पन्न होता है, और वो बालक क्या बोलते हैं कि आवाज सुन करके राजा रानियां सब आ जाती है, और सब कहते हैं अरे वाह पुत्र का जन्म हो गया, खुशी खुशी हो जाते हैं सब। जरा फिर बताती है कि तुम कौन हो, तो जरा कहती है मैं राक्षसी हूँ, मैं चाहती आपके पुत्र को खा लेती लेकिन नहीं खाई, आपके दया के कारण इसको दे देती हूँ। और वही जरा संधि किया, इसलिए उसका नाम जरासंध हो गया। जरा ने उसका संधि किया, ये जरासंध हो गया। और ये जरासंध बहुत मतलब कि क्या करता है, फिर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी होता है, ठीक है ना, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, और ब्राह्मणों को दान देता था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा फिर राजा था, ब्राह्मणों को दान देता है। देखो इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार मैं आपको बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने हमारे सोसाइटी का नाम क्या रखा था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्टिविटीज मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी चेतना क्या है। स्वयं व्यासदेव लिखते कि जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था, इसलिए नहीं कि ब्राह्मणों का पूजा करने के लिए, इसलिए दान देता था क्योंकि वो उसको टूल की तरह यूज करता था, कि जानता था कि ये ब्राह्मणों के पास शक्ति है, मंत्रों की शक्ति, ये हमको मदद करेगा हमारा राज्य बढ़ाने के लिए। अभी कई बार लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, तो फिर आप कहते हो कि अरे ये ब्राह्मण लोग कैसे जरासंध को इतना सपोर्ट कर सकते, क्योंकि अभी वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ थोड़ी ना करेगा खुद,
तो जरासंध को सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मण कैसे कर सकता है? यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि देखो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण इति जानीति ब्राह्मण ऐसे कहते हैं कि वो ब्रह्म को, लेकिन हर कोई ब्राह्मण आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो अच्छा ही होता है। जैसे ब्राह्मण को अगर आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो समझ लो साइंटिस्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग भी जो होते हैं बहुत दिमाग वाले थे, ब्राह्मण भी वैसे ही होते थे। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कुछ साइंटिस्ट अच्छा कार्य करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं बम वेपन्स ये सब का, तो वो क्या करते हैं विनाश करने के लिए। उसी तरीके से ब्राह्मण जो अधिकतर पहले के टाइम के होते थे, अभी आज का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पहले मंत्र यूज करते थे, तो अधिकतर ब्राह्मण जो होते थे वो कर्मकांडी होते थे। क्या होते थे? कर्मकांडी। अभी आपको प्रभु जी ने दासगणधर प्रभु ने पढ़ाया होगा गीता में, 3 टाइप के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, युव और भक्ता। कर्मी का क्या विचार होता है? रोमांटिसाइज करते हैं, एक तरीके से समझो। कर्मकांडी लोग क्या करते हैं? इस दुनिया को रोमांटिसाइज करते हैं। कहने का मतलब है वो चाहते हैं कि इसी दुनिया को कैसे सुधारा जाए। ये क्या करते हैं? ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये बेकार है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है, चलो इस दुनिया को छोड़ो। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस दुनिया को यूटिलाइज करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये जो होते हैं ना कर्मकांडी, ये जरूरी नहीं है कि ये भगवान को मानते ही हैं हर कोई। जैसे आप देखोगे कर्मकांडी लोग भगवान कहते हैं, कुछ कर्मकांडी, एक बार किसी ने प्रश्न किया कि कर्मकांडी लोग कहते हैं कि भगवान ने छल से महाभारत का युद्ध जीता। देखेंगे छल से जीता कि चल कर जीता, ठीक है ना। तो ब्राह्मण लोग ऐसे कर्मकांडी, आप देखोगे वृंदावन जैसे धाम में ऐसे कर्मकांडी भी थे। जब पहुंचते हैं ना गोप सखा लोग कहते हैं कि कृष्ण और बलराम चाह रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कुछ खाने के लिए भूखे हैं, तो कहते हैं अरे निकलो अभी यज्ञ हुआ नहीं, आ गए हैं पकवान पहले ही लेने के लिए, ठीक है। ऐसे भगा देते हैं, सोचो गोप सखाओं को, ठीक है। और वही फिर यज्ञ पत्नी, वो सब आप दसम स्कंद में पढ़ोगे, ठीक है। वीर रस में मैं वो सब रस नहीं लाना चाहता, महाभारत में रसाभास हो जाएगा। भक्ति रसा में सिंधु में पढ़ाया होगा प्रभु जी ने रसाभास करके, ठीक है ना। तो ये इसलिए तो वो जरासंध का ध्येय कुछ और रहता था। शिव जी को क्यों? शिव जी को प्रसन्न, अभी देखो शिव जी की थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं, पता नहीं कब मौका मिलेगा शिव जी के बारे में वर्णन करना थोड़ा सा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, हर जगह हर हर बोल बम बम बोले सब चलता है। तो शिव जी है कौन? वैश्वा नाम यथा संभो। कौन है? शिव जी वैश्वा नाम, ग्रेट वैष्णव है, ठीक है ना। बहुत बड़े महान, मतलब कि एक्चुअली में भगवान भी इनको वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि इनके अंदर भगवान जैसे ही क्वालिटी है। 3 शक्तियां हैं, एक है विष्णु शक्ति, आप देखोगे उसका कार्य क्या होता है? मेंटेन करना, ठीक है ना। क्रिएशन का कार्य किसका होता है? ब्रह्मा जी का। और रुद्र शक्ति जो होता है वो होता है संहार करना। आप देखोगे डिस्ट्रक्शन, आप देखोगे एक तरीके से रुद्र जी का जन्म भी कब होता है? भागवतम में पढ़ोगे, जब वो 4 कुमार चतुष्कुमार होते हैं ना, चतुष्कुमार जो होते हैं उनका जन्म होता है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए विवाह करो और ये सब करो। वो कहते हैं हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये सब लफड़ा में हम नहीं पढ़ेंगे। जाते हैं वो ब्रह्मचर्य बन जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे। ब्रह्मा जी को आता है गुस्सा, उनके क्रोध के कारण रुद्र की शक्ति का उत्पत्ति होता है और वहां से रुद्र फैलते हैं और 11 रुद्र बताए गए हैं। ये सब पूरा आपको भागवतम में बताया जाएगा। 11 रुद्र बताए गए। ये 11 रुद्र जब विश्व का संहार करना होता है तो ये तांडव करते हैं, ये 11 रुद्र। तो रुद्र शक्ति भी है और रुद्र करके भगवान शिव जी भी हैं। तो लोग अधिकतर टाइम शिव जी की प्रशंसा या शिव जी को, जैसे आप देखोगे शिव के जो भक्त होते हैं वो भस्म लगाते हैं। क्यों भस्म लगाते हैं? क्योंकि वो बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये सब एक दिन भस्म होने वाला है, क्योंकि शिव जी इसको भस्म करने वाले हैं, इसलिए वो भस्म लगाते हैं। ऐसे शिव जी का कभी मंत्रणा किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि मैं काशी का रहने वाला हूँ। तो लोग जाते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है हमारे यहाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी उस काशी विश्वनाथ से ही नहीं पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुमको सबसे ज्यादा किसमें प्रसन्नता होगी। विष्णु सहस्र नाम के अंतिम में आप देखोगे स्वयं शिव जी पार्वती को क्या बोलते हैं? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे,
कि राम के नाम में इतना आनंद है पार्वती कि उस राम के नाम लेने से मेरे को आनंद आता है। आप देखोगे शिव जी का हमेशा पिक्चर क्या रहता है, मेडिटेशन का। कैसा? मेडिटेशन का। क्यों मेडिटेशन करते रहते हैं? क्या चीज मिलता है मेडिटेशन करने में? वो मेडिटेशन करते हैं संकर्षण का। ऐसे शिव जी, इनका आप देखोगे कितना कंपैशनेट है, क्योंकि वैष्णव नाम यथा संभव, वैष्णव हमेशा दयावान होता है। तो आप देखोगे जैसे मैं बता रहा था ना, किसी भी चीज की संरचना करने के लिए दुख उठाना पड़ता है। तो देवता और असुर आते एक बार और वो समुद्र मंथन कर रहे होते हैं। समुद्र मंथन करने में पहले ही क्या निकल जाता है, कालकूट करके भी सब जगह हाहाकार हो जाता है। सब लोग विष्णु के पास जाता है, विष्णु जी कहते चलो शिव जी का ये कार्य है। क्यों विष्णु जी मना कर देते? क्योंकि वो शिव जी की महानता दिखाना चाहते थे। शिव जी के पास सब लोग जाता है और शिव जी वो कालकूट के जहर को पी लेते हैं, इसलिए अपनी कंपैशनेट वहां पे दिखाने के लिए। उससे पहले वो भवानी के पास जाते हैं। ऐसे महा वैष्णव नाम यथा समूह। उसी शिव जी को आप देखोगे एक और कहानी में, मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सब भागवतम में है। शिव जी जब सती के साथ विवाह होता है, अभी सती और शिव जी, और सती के पिता कौन थे? दक्ष प्रजापति। तो एक बार क्या होता है, दक्ष प्रजापति एक ऐसी सभा में जा रहे होते, सब बैठे होते हैं, शिव जी भी बैठे होते हैं। अभी दक्ष क्या था, उसका ससुर था, तो सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो प्रजापति थे उस समय के, ठीक है, समझ लो राजा। अभी शिव जी इसलिए नहीं खड़ा हुए, हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि शिव जी इसलिए नहीं खड़ा हुए क्योंकि शिव जी मंथन में थे। किसमें? वो डीप मेडिटेशन में थे भगवान के, और शिव जी इस भौतिक जगत के है ही नहीं, ठीक है। तो उनको लगा ये तो मेरा दामाद है, दामाद हो के ससुर का इज्जत नहीं दे रहा है, इतना बड़ा हो गया तुम, ठीक है। उनको आता है गुस्सा और वो कहने लगते हैं कि ये इतना बड़ा दुष्ट है, ठीक है, कि शमशान घाट में रहता है, इसका जीवन मतलब कि बस शमशान में रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, इसकी सोच इतनी खराब है। और वहाँ पे आप देखोगे खूब लड़ाई होने लगता है। शिव जी कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे शिव जी का पूजा कौन कर रहा है? जरासंध कर रहा है। कभी पूछा ही नहीं कि क्या आपको बलि चाहिए या नहीं। तो ये जो बलि दे रहा है, पहला हमारा प्रश्न है, जो कि शास्त्रों में क्या जो चीज दिया जाता है वो करने के लिए कहा जाता है? नहीं, शास्त्रों में दो चीज होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन मतलब बताया गया, कहानी के रूप में वो चीज बताया गया, उसको करने के लिए नहीं बोला गया है। तो डिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि ये चीज हमको क्या एक चीज पॉइंट आउट करता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे खास करके मॉडर्न लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि पास्ट हमेशा बेकार था, प्रेजेंट हमेशा अच्छा होता है, ठीक है ना। कहते हैं अरे देखो साइंस कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। और जो पहले के ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि पहले का जीवन कितना अच्छा था, अभी कितना बेकार हो गया। तो फिर है क्या, मॉडर्न लोग सही है या ट्रेडिशनल लोग सही है? दोनों ही मतलब कहीं ना कहीं हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखोगे पूर्व के समय भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे लोग थे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना सतयुग, हा सतयुग में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हिरण्यकशिपु कब आया? सतयुग में आया ना। सतयुग तो फिर गोल्डन एज था ना। तो ऐसा है क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे हमेशा आपके पास मिर्ची भी रहेगा, चीनी भी मिला रहेगा, कटहल भी रहेगा, करेला भी रहेगा, और यहाँ पे दूसरा जो भी मीठा मीठा फ्रूट्स होता है ना, आम, ये सब भी है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे हर युग में हर समय अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। उस समय भी अच्छे लोग थे, आज भी अच्छे लोग हैं। उस समय भी बुरे लोग थे, आज भी बुरे लोग हैं। हाँ, कलयुग में प्रभाव क्या हो गया, ज्यादातर लोगों का मनोवृत्त अधर्म की तरफ चला गया है। तो ये कारण है। तो शास्त्र डिस्क्रिप्शन भी होता है, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब समझो, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, प्रिस्क्राइब करता है कोई चीज, तो वैसे ही जो शास्त्र बोलता है करने के लिए वो चीज करना चाहिए। यहाँ पे बोलने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे बस बताया कि ऐसे जरासंध करके एक राजा था, वो ऐसा कार्य कर रहा था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न समझ लेना। और दूसरा, क्या मानव बलिदान की अनुमति देता है? यहाँ पे हम खुद देख रहे हैं भगवान कृष्ण ये मानव बलिदान का भर्त्सना कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये खुद का इन लोगों का, जैसे नहीं होता कुछ लोगों को अलग करने में मजा आता है, ठीक है ना,
कुछ तो चलो अलग करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जरासंध था, उसको तो कुछ तो अलग करना है। अब वो समझता नहीं है कि शास्त्र में है कि नहीं है, करना है। अब ब्राह्मणों को खुद दान दक्षिणा देता था तो ब्राह्मण भी कहते थे चलो भैया हमको तो दान दक्षिणा मिल रहा है, करते हैं। तो ये था जरासंध। अभी जरासंध को मारे कैसे हैं? देखो भगवान कितना मतलब कि सोचते थे। भगवान ने सोचा ये जरासंध का वीकनेस क्या है, ब्राह्मणों को पूछता था, ठीक है ना। अभी भगवान देखो इसीलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए हर समय। भगवान भी मतलब कि ऐसा नहीं कि मार धाड़, लोग कहते हैं ना कि कृष्णा इज द वॉर मॉन्गर, मतलब कि हमेशा युद्ध करने के लिए प्रेरित करते थे। जहाँ युद्ध करना पड़े वहाँ युद्ध करना चाहिए, जहाँ युद्ध से नहीं ऐसे ही बात बन जाए तो ऐसे भी करते थे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है जरासंध के केस में। भगवान क्या करते हैं, कहते हैं इतने लोगों को मारने से क्या होगा कि जरासंध ही को मार देते हैं सब सुधर जाएगा। वो कहते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या है, ब्राह्मण, ठीक है ना। और ब्राह्मण का वेश बनने के लिए हम लोग ब्राह्मण का वेश बना के जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को डर लगता है। वो कहते देखो कृष्णा तुम तो हो क्या बोलते हैं ना, और भगवान क्या कहते हैं देखो मैं नीति में श्रेष्ठ हूँ, भीम बल में श्रेष्ठ है, अर्जुन दोनों में है, तो हम तीनों साथ जाएंगे, ठीक है ना। युधिष्ठिर कहते देखो अर्जुन भीम मेरे दो नेत्र हैं और भगवान आप मेरे मन हो, आपको अगर मैं खो दूंगा तो बहुत मेरे को दुख होगा। भीम क्या कहते हैं, भीम बहुत बहुत जबरदस्त दोस्त है। क्या बोलते हैं, भीम कहते हैं कि अगर हम जरासंध को, ये 15 चैप्टर में आता है, जरासंध को अगर मारेंगे नहीं तो क्या होगा, वो 100 राजाओं की बलि दे देगा और 100 राजाओं का अधर्म हमको लगेगा, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि सुनो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो उसमें कार्य तो आरंभ कर देते हैं, आरंभ है प्रचंड, ऐसे कर देते हैं जोश में आकर के कि आरंभ कार्य कर देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर पाते। आप देखोगे बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जी ये कर देंगे, प्रभु जी वो कर देंगे, मीटिंग में आते हैं और प्रभु जी ये करना चाहिए, प्रभु जी वो करना चाहिए, प्रभु जी ऐसे करना चाहिए, प्रभु जी वैसे करना चाहिए, और अगले ही दिन देखोगे वही प्रभु जी नहीं रहेंगे, वो प्रभु जी गायब हो जाते हैं। वो प्रभु जी को आप ढूंढोगे, अरे प्रभु जी कल तो आप ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे, हाँ वो जोश में बोल दिए थे, अच्छा बोले थे क्या, बोल दिए थे, वही गायब हो जाता है। आप देखोगे ऐसे समाज में लोग होंगे। देखो यही सब महाभारत बताता है कि ऐसे लोग को भी पहचानना पड़ेगा। वैसे लोग पहले भी थे, आज भी आपके समाज में हैं, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे, जैसे अभी समय आएगा तो हम देखेंगे उस सभा में भी। तो भीम कहता है कि हमें मारना चाहिए, अर्जुन भी सपोर्ट करता है, और भगवान यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बोलते हैं। देखो मृत्यु, जन्म मृत्यु कब आएगा किसी को पता नहीं। आज बहुत विशेष दिन है, नाग पंचमी है, ठीक है ना, अगर आप जानते होंगे। हमारे भूटान में हर दिन रात को हम सोते हैं, तो मैं तो नरसिंह देव का प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आप मैं डरा नहीं रहा हूँ, मान लो आप किसी दिन अगर जमीन पे सो रहे हो सकता है आँख खुला तो आप देखोगे सामने नाग देव खड़े हैं ऐसा हो सकता है। और बारिश का मौसम है खास तौर से, क्योंकि जो होते हैं ना मीटर टर 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 करते रहते हैं, तो फिर उनको खाने के लिए सर्प आते हैं। तो नाग पंचमी के दिन ये सर्प क्या सिखाता है, ये सर्प, एक प्रभु जी मेरे को बहुत अच्छा चीज बोल रहे थे कि एक बार वो कोबरा, जैसे आप लोग बच्चे लोग ना, तो एक जंगल में गए, एक कोबरा का मतलब कि ट्राइबल के पास जो पकड़ते हैं ना, स्नेक चार्मर जिनको कहते हैं, तो वो कोबरा का दिखाने लगता है। तो जैसे वो एक 6 फीट लंबा कोबरा को देखते सब बच्चे हो डर के पीछे हो जाते हैं। तो जब वो देख रहे होते तो बहुत से लोग, जो उस समय क्योंकि वो गांव का तराई था तो सड़क पे, तो बहुत से लोगों की गाड़ी रुक गई, ठीक है ना, गाड़ी रुक गई और सब लोग देखने लग जाता है उस कोबरा को। तो आप देखोगे हमारे धार्मिक शास्त्र में भी ना स्नेक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जानते हो, हमेशा आप देखोगे स्नेक, सांप को किससे बोलते हैं, सर्प है, सर्प को किससे मतलब कि वो देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उपमा, हाँ
तो समझ गया। उपमा देते हैं, किससे उपमा देते हैं? भाई से नहीं, काल से, काल है ना, काल से देते हैं, टाइम फैक्टर, समय से। हाँ वही उपमा, टाइम, मृत्यु। तो हाँ काल आ गया, ठीक है ना। तो जो सांप होता है ना और जो समय होता है, ठीक है ना, अगर समय को ले, समय किसी के लिए रुकता है? नहीं रुकता है, पर समय हमको रोक देता है। जैसे आप देखोगे वो स्नेक की, कोबरा स्नेक की वजह से सब लोग रुक गया देखने के लिए, वैसे ही काल किसी के लिए रुकता नहीं है, काल हमको रोक देता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्नेक चार्मर जो होते हैं वो एक तरीके से योगी प्रदर्शन करते हैं। और योगी लोगों का फोटो अगर देखा होगा तो वो जैसे पूरे भगवान शिव जी का ही देख लो, सबसे बड़े महायोगी, गर्दन में सर्प लपेटा रहता है। एक मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी ने भी एक पुस्तक लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, उसमें योगी का देखा बड़ा बड़ा बाल और वहाँ पे सर्प भी दिखाया है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने जब पढ़ा तब मेरे को पता चला, प्रभुपाद जी की कृपा है। सांप जो होता है ना, जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अब ये कितना सही है कितना गलत मेरा एक दोस्त बता रहा था, आप बताना, ठीक है ना। सांप जो होता है ना, अगर आप स्थिर हो गए हो तो सांप आपको आपके ऊपर से चला जाएगा लेकिन आपको काटेगा नहीं। ऐसा होता है क्या? हाँ, अब मैं पता नहीं, मेरा मित्र बता रहा था, मैंने तो कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है, ठीक है ना। अगर आप स्थिर हो गए हो ना, आप स्थिर हो गए हो, सांप आता है, अगर आप स्थिर हो, हड़बड़ा नहीं रहो, ऐसे नहीं, ऐसे घबराना नहीं, ऐसे स्थिर हो तो सांप आपके ऊपर से निकल जाएगा पर आपको काटेगा नहीं। योगी लोग भी यही करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं ना, अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में, खासकर से भक्ति योगी भगवान में आकर्षित करता है, वो घबराता नहीं है, तो वो भी काल के भय से निकल जाता है। किसके भय से? समय के भय से, जन्म मृत्यु के भय से। इसीलिए आज के नाग पंचमी के दिन, क्योंकि नाग देवता हमारे लिए तो सबसे बड़े नाग कौन है? शेष नाग है, ठीक है। वो शेष नाग बलराम जी हैं। वो बलराम जी की अगर कृपा पड़ेगी तो हमारे अंदर बल आएगा। किस लिए बल आएगा? ये बल बढ़ाने के लिए नहीं, भक्ति का बल बढ़ेगा तो हम भी काल के इस मृत्यु से, भय से निकल सकते हैं जब भगवान का आश्रय लेंगे। तो ये है, थोड़ा सा नाग पंचमी का दिन था तो इसलिए मैं सोचा नाग पंचमी के बारे में भी बता दूं, क्योंकि महाभारत में हर चीज आप देखोगे, हमारी वैदिक संस्कृति और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हर चीज इसमें ज्ञान है। तो मैं ये क्यों बता रहा था नाग के बारे में कि हाँ, भगवान कहते हैं मृत्यु का कब कौन जाने कब आ जाएगा, इसलिए हमको धर्म का कार्य करते चलना चाहिए। भगवान चलते हैं मगध की तरफ, हस्तिनापुर इधर है, मगध इधर है, पर्वत है, ठीक है, उस समय था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भगवान मगध की तरफ आते हैं, मगध देश में पहुंचते हैं। मगध देश में पहुंचते हैं तो अभी ऐसा नहीं था, पहले के राजा लोग पूरा फोर्ट, एकदम बड़े बड़े चट्टान, किला विला रखते थे। वो किला को भेदते हुए ये तीनों पहुंचते हैं और जाते हैं जरासंध के पास, ब्राह्मण का वेश बना करके, सनातक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का वेश बनाते हैं तो भगवान जरासंध को जब पता चलता है तो कहता है कि बताइए ब्राह्मण देवता आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान ने कह दिया ये दोनों अभी मौन व्रत की हैं, आधी रात को आइए तभी ये बताएंगे उनको क्या चाहिए। जरासंध कहता है ठीक है, आता हूँ आधी रात को। आधी रात को आते हैं तो जरासंध बहुत ऑब्जर्वर था भाई, सम्राट था ना, वो देख लिया। उसने पहला प्रश्न किया कि जो स्नातक ब्राह्मण होते हैं ना, वो कभी भी माला और चंदन ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वो जब कुछ दीक्षा प्राप्त हो जाता है तब माला चंदन लगाता है। और दूसरा, आपकी जो भुजाएं हैं, ये भुजा और ये जो कलाई है, जो प्रत्यंचा चढ़ाने की वजह से, ठीक है ना, आप जब कोई कार्य करते हो, जैसे कुछ मेहनत का कार्य, तो ये जैसे मान लो अगर कपड़ा भी धोते होते, ये देखते हो ये सब रुखड़ा हो जाता है पूरा, ठीक है ना। मेहनत, हम लोग कपड़ा नहीं साबुन से जब इधर रगड़ते हो ना, हाँ वो देखे तो जी तो जब रगड़ोगे ना तो उसमें मतलब कि रुखड़ापन आ जाता है। तो वो कहा कि ब्राह्मण का आपका हाथ लग ही नहीं रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि तीर, धनुष, भाला, गदा ये सब चढ़ाने वाला हाथ लग रहा है। आप हो ही नहीं ब्राह्मण, आप क्षत्रिय हो, कौन हो बताओ। तो भगवान कहते हैं कि तुमने तो सही पहचान लिया,
हम लोग यहाँ पे तुमसे भिक्षा मांगने आए, किस चीज़ का? युद्ध का, द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध की भिक्षा। वो कहता है कि हमने तो, मेरे को याद नहीं है कि मैंने तुम लोग का कुछ अपमान किया। कौन हो तुम लोग? भगवान कहते हैं तुम धर्म का अपमान किए हो, इसलिए तुमने मेरा अपमान किया। तुमने 86 को बंदी बना करके, 100 राजाओं को बंदी बना करके जो बलि चढ़ाना चाह रहे हो, ये किससे पूछ करके कर रहे हैं? जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु जी खुश हो जाएंगे, अरे कर देते हैं कुछ। प्रभु जी कहते हैं बेटा किससे पूछ के कर रहे थे, हम तो कभी बोले नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो भगवान ने कहा मैं वसुदेव का पुत्र, देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। ये है भीम, ये है अर्जुन, बताओ तीनों में से किससे तुमको युद्ध करना? भगवान ने चॉइस दे दिया। वो कहता है कि हाँ तुमसे तो युद्ध करना मेरा बर्बादी है, तुम तो यदुवंशी हो। और उसी ने भगवान ने उसको 18 बार हराया। ठीक है ना, उसको इतना नहीं समझा। देखो अहंकारी लोग होते हैं ना, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। तो वो कहता है मैं तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन ये धनुष बाण में तेज होगा भाई, लेकिन मेरे मल्ल युद्ध में हाँ ये इससे लड़ लेता हूँ, थोड़ा सा हट्टा कट्टा लग रहा है, हारूंगा भी तो पता। देखो पहले ही बोला हारूंगा भी तो लोग कहेंगे ना हट्टा कट्टा से हारा है। जैसे आप देखोगे कई बार ना, इसीलिए क्या होता है ना कि अगर लड़ना है तो उससे बलिष्ठ से लड़ो। क्योंकि अगर मान लो अपने कमजोर से हार गया, अरे कमजोर से हार गया, छी, अब बलिष्ठ से हार गया, क्या करे, वो बलवान था ना, अभी क्या करे। जैसे वो प्रभु जी से अगर मैं लड़ूंगा तो हार भी जाऊंगा तो भी मेरा इतना अपमान नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु जी हैं हेल्दी। ठीक है ना, अब इससे लड़के मैं हार गया तो सोचो कितना अपमान होगा। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। तो इसलिए तो वो कहता है कि भीम से मैं युद्ध करूंगा। और कार्तिक महीना, सोचो कार्तिक महीना में भगवान युद्ध करा रहे हैं। लोग वृंदावन मायापुर जाते हैं हम लोग वो कार्तिक, क्योंकि ये भी भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए कार्तिक के पहले दिन है, द्वादशी था। एक मिनट बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये कहो कि प्रभु जी कहीं से भी बोल रहे हैं। थोड़ा सा ये डाउट रहता है, खास तौर से जब ऐसा चीज पेश करना है। वर्ष कौन सा ये? हाँ ये वर्ष, हाँ बताता हूँ। 22.8 है सभा पर होता है, 34। हाँ देखो ये एक चीज ये बता देता हूँ, भगवान बोलते हैं उससे बोलते हैं किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। देखो भगवान स्वयं बोल रहे हैं मानो जो क्या नाम है बलिदान कभी देखा नहीं गया। फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों का हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? स्वयं भगवान इसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो जो लोग बलि देते हैं ना, किसका? मनुष्य का, ये बहुत बड़ा मान है, पाप है। ठीक है, ये भगवान ने स्वयं बोला है 22वें सभा पर होके 22.8 में। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 23 चैप्टर का यहाँ पे क्या है, किस दिन था? कार्तिक मास का पहला ही दिन था। हाँ पहला ही दिन था ये, 23 चैप्टर का 29 वर्ष। और देखो अभी दिक्कत क्या हो गया, भीम उतारूपन हो गया, उसको अपने बाहुबल पर बहुत ताकत और भरोसा था। वो बोला चल अब युद्ध करते हैं। तो इस दिन स्टार्ट हो गया, भगवान को इतना वो मतलब भगवान को पूछा नहीं, जोश में स्टार्ट हो गया। लिखा है देखो, अब ऐसा मत बोलना कि देखो ऐसा लिखा है, प्रारंभ हुआ कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। और दिन रात, कैसे? दिन रात, सोना नहीं था, दिन रात खाए पिए। कुछ लोग पूछते प्रभु जी तो फिर खाते पीते कब थे? बोल रहा है बिना खाए पिए, क्योंकि इतना ताकत रहता था, अविराम गति से चलता रहा। चतुर्दशी रात में त्रयोदशी तक होता रहा। कितना? त्रयोदशी मतलब 13 दिन तक होता रहा है, दिन रात। सोचो खाना खाए पिए नहीं, वो उसको घूसा मार रहा है, वो उसको घूसा मार रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है, वो उसको थप्पड़ मार रहा है, वो लाश से मार रहा है, वो भी लाश से मार रहा है, ऐसे चल रहा था। 14वें दिन क्या हुआ, जरासंध थकने लगा। ठीक है ना, और भीम भी कह रहा ये मर क्यों नहीं रहा है? अरे इतना में तो मर के चटनी हो जाना चाहिए, तो अभी तक चटनी नहीं बना। ठीक है, तो 14वें दिन वो भगवान को देखता है। देखो कई बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन है मध्वाचार्य के अनुसार, कई बार क्या होता है ना
कि हम भगवान को, हमारे पास बहुत ताकत होता है ना, हमारा स्ट्रेंथ हमारा वीकनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा वीकनेस। क्यों वीकनेस हो जाता है? हम हरि का दर्शन नहीं कर पाते हैं, हरि को भूल जाते हैं। जैसा आप देखोगे कई बार, इसीलिए क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, किस पर्पस के लिए कार्य कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भीम को अपने बल पे बहुत भरोसा हो गया, वो भगवान को भूल गया, वो वीकनेस में कन्वर्ट हो गया। और जब उसका वीकनेस आया, मतलब वो थकने लग गया, तब वो हरि का ध्यान किया, वही सबसे बड़ा उसका स्ट्रेंथ हो गया। हम स्पिरिचुअलिस्ट के लिए जो भगवान के कार्य में लगे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है कि कैसे हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का कैसे स्मरण होता है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए कार्य है। तो जब उसको वीकनेस आया तब वो हरि की तरफ देखा। भगवान ने कहा बहुत हो गया खेल, अब इसको मार डालो। और भगवान ने एक क्या बेतकी, हाँ ये बेतकी करके एक फल होता है, ठीक है ना, उसका पौधा उठाया, ठीक है, उसको टुकड़ा करके ऐसे दिखाया कि इसको फाड़ डालो। तो भीम क्या करता है, उसके बाद उठता है, उसको ऐसे मुट्ठी से पकड़ करके पटक देता है, 100 बार पटकता है। कैसे? ऐसे समझो कि जैसे आप कपड़ा धोते हो ना, ऐसे धम 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 100 बार उसको पटकता है। 100 बार पटक करके, जैसे इंजन का वो स्क्रू से हम लोग खोलते नहीं है, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू, वैसे उसको ऐसे पैर घुमाता है, पैर घुमा करके एक भाग उखाड़ करके फेंक देता है। लेकिन क्या होता है? फिर जुड़ जाता है। ऐसे फिर निकाल करके फेंकता है, फिर जुड़ जाता है। फिर वो भगवान की तरफ देखता है, भगवान कहता है यार एक गधा, ऐसे करते हैं और इस बार ऐसे फेंकते हैं। देखो बहुत चीज इंपॉर्टेंट लेसन है। भीम भगवान का आश्रय ले रहा था। सिर्फ देखो कई बार हम जब कार्य करते ना, आप देखोगे तो हम भूल जाते भगवान को, ठीक है ना, और उसी में इतना मग्न हो जाते हैं कि ठीक है आप जॉब्सन अच्छा चीज है, लेकिन कई बार हम भगवान के लिए यही भूल जाते कि किस कार्य के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी में फंड रेज करते हैं, जन्माष्टमी में भोग बनाते हैं, जन्माष्टमी में बहुत कुछ कार्य करते हैं। तो किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये हमारा मेन ध्येय रहना चाहिए। तो भीम बार बार भगवान को देखा, तो भगवान ने क्या किया, इस बार कहा ऐसे मारो। तब वो उठा करके एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर फेंका, जरासंध का वध हो गया। ठीक है, जब जरासंध का वध हो गया तो बाकी सब राजा वाजा सब एकदम सब वहां पे आकर के नतमस्तक होने लग गए। भगवान गए, सारे 100 राजाओं को छुड़ा दिए, और सहदेव जो इनका बेटा था, किसका, ये सहदेव नहीं, ये सहदेव जो था इसका जरासंध का बेटा, उसको ही राजा बनाया। देखो यही चीज में करा था, डिसेंट्रलाइज। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा कि चलो आज से ये युधिष्ठिर का राज्य हो गया, अब युधिष्ठिर यहाँ का राजा नहीं। भगवान ने कहा तुम ही राजा बनो, तुम ही कार्य चलाओ, पर धर्म पूर्वक कार्य करो। ये होता है वैदिक कल्चर, ठीक है ना। हम राज्य हड़पना नहीं चाहते हैं, हम चाहते बस धर्म पूर्वक राज्य चलें। और जब जरासंध का वध हो गया तब क्या हुआ, भगवान तो अपने धाम फिर से चले गए द्वारिका, और युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को, किसको, अर्जुन को भेजा इधर। व्यासदेव ने बोला, एक्चुअली में व्यासदेव ने ये कहा युधिष्ठिर को कि अर्जुन को भेजो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ईस्ट में भेजा किसको, भीम को। नकुल को भेजा पश्चिम में, सहदेव को भेजा दक्षिण में, ठीक है ना। ये चीज हुआ। तो जब ये गए, कौन, हमारे अर्जुन उत्तर की तरफ। अभी इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है कॉस्मोलॉजी का, किम पुरुष को पार करके जाता है, और कौन सा एक पुरुष और एक किम पुरुष है, वो कौन सा एक पुरुष है, हरिवर्ष, हरिवर्ष, किम वर्ष, हरिवर्ष, ऐसे करके आपको सब बताएंगे दास गदाधर प्रभु। पूरा कॉस्मोलॉजी में, पूरा वो कॉस्मोलॉजी में कहाँ क्या चीज स्थापना है। मेरू पर्वत का वर्णन आता है, जम्बू वृक्ष का वर्णन आता है, जम्बू द्वीप है ना, जम्बू वृक्ष, वो सब पूरा इसमें वर्णन है। मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रभु जी बताएंगे आपको अच्छे से पूरा, वो पूरा चीज। और ऐसे करते करते सब राजा को अपने साथ ले लेता है, एक राज्य में जाता है। सुनो देखो ये वर्णन है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हमको तो दिखता ही नहीं है मेरू पर्वत, ये सब चीज कहाँ है। तो ये देखो उसका उत्तर यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। और एक और चीज, हाँ चीन का भी वर्णन आया है इसमें। देखो चीन का भी वर्णन आया, चीन का क्या वर्णन आया
इसमें लिखा है सकिरातश्च चीनश्च, ठीक है ना, कि चीन, किरात और ये सब राजाओं, मतलब चीन भी इधर उत्तर की तरफ है ना, अगर भारत देश से तरफ देखोगे ऊपर की तरफ है, तो चीन के राजाओं को भी मतलब कि पूरा जीत करके वो आगे बढ़ रहा था अर्जुन। और अर्जुन फिर वहां से किम पुरुष ऐसे करते ऊपर से फिर नीचे आया, और जब वो नीचे आ रहा था तब वो वहां पे एक दूसरे कुरु वर्ष में आया। किसमें आया? कुरु वर्ष में। इसका वर्णन कुरु वर्ष क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बताता हूं कुछ चीजें। इसीलिए मैंने पहले ही दिन बोला था, महाभारत में अगर सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव देखोगे और दैव का नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सब कुछ देखना चाहिए, ठीक है। तो ये आता है 28.9 और 12 तक पढ़ा ना, देखो वो खुद बोल रहा है, वहां का राजा वहां पे पहुंच गया। पार्थ, इस नगर को तुम जीत नहीं सकते। कौन बोल रहा है? वहां का राजा लोग बोल रहे हैं। किसको? पार्थ। पार्थ को नहीं, यहाँ पे पार्थ बैठा नहीं ना, ठीक है, हमको लगा वो सोचेगा हमको बोल रहा है। पार्थ मतलब भगवान, अरे अर्जुन को बोला जा रहा है, ठीक है। तुम यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन यहाँ तक कोई मनुष्य आ ही नहीं सकता। ये तुम्हारा तपस्या है कि तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे बोलते हैं, तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। समझे कहने का मतलब? जो हम सोचते हैं कि हम हर चीज अपने आंख से देखना चाहते हैं, यही शास्त्र कह रहा है कि तुम हर चीज अपने आंख से नहीं देख सकते जब तक तुमने तपस्या किया नहीं हो। अरे आंख पे इतना क्या भरोसा करते हो? तुमको तो सन एक डिस्क दिखता है, हम लोग सोचते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते, भगवान क्यों नहीं दिखते। दिखेंगे, तपस्या करो, नाम जप करो, तब ना भगवान दिखेंगे। और तुम्हारे प्रसन्नता के लिए स्वयं राधा रमन जी विग्रह के रूप में आ जाते कि कम से कम ऐसे भी तो देख लो। मैं विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, साक्षात सच वो है भगवान देवकी नंदन। लेकिन फिर भी उनको समझने के लिए तपस्या करना पड़ता है। स्वयं बोल रहे हैं आप नहीं देख सकते, इसलिए फिर वो कहता नहीं अर्जुन, हाँ ऐसे नहीं देख सकते, हम देखने का प्रयास करेंगे। नहीं, वो कहता ठीक है, आप ही फिर जो दान देना चाहते हो दान दे दीजिए। और वो दान दे करके वो वापस आ जाता है। भीम फिर देखो ये जो कैरेक्टर है ना, ये बस जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि क्लास में टॉप करते हैं और जब एग्जाम आता है तो हमेशा टाइट फिश, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर कौन है जो हमेशा टाइट फिश होता है? कौन? हाँ, कर्ण, हमारा कर्ण, चहेता कर्ण। वो हमेशा उसके मन में द्वेषी रहता है तो अर्जुन के लिए। वो कहता हम तो देंगे ही नहीं। भीम कहता अच्छा ऐसी बात है, पटक करके हरा देता है। कौन हरा देता है? भीम ही हरा देता है। आप कहोगे नहीं प्रभु जी आप गलत बोल रहे हो, ठीक है ले लो भाई वर्ष। नहीं तो आप कहोगे कि देखो ये कौन सा है, 30th चैप्टर .21 सभा पर्व का हो रहा है ना प्रभु? हाँ सभा पर्व, सब सभा पर्व है, दूसरा अध्याय पर्व है। 30.21 में देख लो आप खुद ही, नहीं तो आप बोलना नहीं कि प्रभु जी ऐसा बोले हैं। पांडव से भीम ने पृथ्वी को कंपित सी करते हुए चतुरंगी सेना के साथ लिए कर्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात बलवान भीम ने विजय प्राप्त की। समझो पटक के मार दिया किसको? कर्ण को। तो वो हमेशा ही हार जाता था। वो बस एक ही मैच बस जीता, वो भी एग्जीबिशन मैच था। वो कहा था जब उसको रंगमंच में वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया था। तो जैसे कुछ बच्चे नहीं होते या कुछ लोग जब मौका चाहिए होता है तो प्रदर्शन नहीं करते, ऐसे तार ठोकते रहते हैं, अरे आजा कौन लड़ेगा। और जब लड़ाई में आते हैं टाटा खिस, तो वैसा था, हार गया भीम से ही हार गया। अर्जुन का तो बात ही छोड़ो, भीम ही हरा दिया, ठीक है ना। इसके बाद सहदेव जो होते हैं वो दक्षिण में आते हैं, ठीक है। नकुल इधर जाते हैं। सहदेव ने क्या किया ना, वो घटोत्कच को भेजा, कहाँ? लंका जाने के लिए। उस समय सोचो विभीषण थे, घटोत्कच को भेजता है कि लंका, विभीषण के पास जाता है। घटोत्कच बताते हैं कि रासु यज्ञ कर रहे हैं, आप कुछ दान दीजिए। विभीषण कहता है अरे वाह ले लो दान, ठीक है ना, दान दे देते हैं। नकुल यहाँ पे ऐसे करके बहुत से राजा, लेकिन स्पेशल राजा बता रहा हूँ। यहाँ पे नकुल ने किसको? मतमयूर को संग्राम करके हरा दिया। और इस तरीके से सब पूरे राजा लोग को हराने के बाद धन इकट्ठा करके ले आते हैं। और धन इकट्ठा करने के बाद युधिष्ठिर के शासन काल की भी विशेषता बताई गई है।
कि युधिष्ठिर के शासन काल में जो चोर लोग भी थे ना, इसीलिए दो राज्य सबसे फेमस कहा जाता है, राम राज्य और युधिष्ठिर का राज्य। हाँ, ये सब 30 चैप्टर में है, 30वां चैप्टर। अच्छा, जो बताते हैं, ठीक है। ये तीसरे चैप्टर में, मेरे को एक्चुअली याद नहीं रहता है इतना चीज बताना रहता है कि जल्दी जल्दी मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, कर दूंगा। तो हाँ, जैसे 30th चैप्टर 33 चैप्टर पढ़ सकते हैं, इसलिए कि क्या राज्य किया है हमारे युधिष्ठिर महाराज ने, बहुत जबरदस्त। उसका वर्णन नहीं करेंगे, समय खत्म हो रहा है। तो बस इतना जान लो कि चोर उचक्के, ठीक है ना, चोर उचक्के भी युधिष्ठिर महाराज से इतना प्रेम करने लग गए थे। जैसे कौन सा चैप्टर है, 33 पढ़ लेते हैं एक बार। 33 का 4। औरों की बात ही क्या, चोर और ठग राजा अथवा राजा के विश्वासपात व्यक्तियों में मुख में भी कभी झूठी बात नहीं बोली जाती। सोचो, आज हम दिन में 10 झूठ बोलते हैं। युधिष्ठिर के जीवन में काल में, युधिष्ठिर के शासन के समय चोर उचक्के भी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा मतलब कि प्रेम था, ऐसा मतलब कि शासन था। सोचो, ये मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो आप कहोगे 33 का पॉइंट 4 पढ़ लो। याददेव ऐसे बढ़ा के नहीं बोलेंगे, एग्जैजरेशन नहीं करेंगे। तपस्या था ना ही गणेश जी ऐसे चलो थोड़ा सा लिख देते, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, ठीक है ना। तो 33.4 में ऐसा राज्य हुआ करता था। तो ये सब होने के बाद अब रासु यज्ञ की तैयारी होने लग गई। तो जैसे भाई अभी जन्माष्टमी आ रहा है, सबको डिपार्टमेंट दिया जाता है, तुमको ये डिपार्टमेंट करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये चीज बढ़ाओगे, ठीक है ना। कुछ लोग बचने के लिए भाग जाते हैं, ठीक है ना, उनको डिपार्टमेंट ही नहीं चाहिए होता है। बात बड़ी बड़ी करेंगे पर डिपार्टमेंट एक भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो देखो स्वयं व्यासदेव क्या कर रहे हैं, कहने वो ब्रह्मा का पोजीशन ले गए। मतलब कि कहने मतलब ब्रह्मा जी क्या करते हैं ना, सब चीज देखते हैं ना। तो जैसे यज्ञ में कहाँ क्या हो रहा है, सभी तो मंत्रा सही से बोला जा रहा है कि नहीं, कि पता चला जहाँ कुछ बोलना है कुछ और ही बोला जा रहा है, या ब्राह्मण लोग बीच में ऐसे झपकी मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कौन देख रहा है, व्यासदेव देख रहे हैं। मुख्य पुरोहित नहीं, हाँ, मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस वो मतलब कि देखेंगे, वो बोलेंगे भी नहीं मंत्रा, वो बस देख रहे हैं कि हाँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये व्यासदेव कर रहे थे, ठीक है। दुशासन क्या कर रहा था, सर्विंग का डिपार्टमेंट मिला था। दुशासन भी सब पहुंचे हुए थे, ठीक है ना। ये सब कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ दान वान नहीं दिए थे, हम देखेंगे। स्वयं व्यासदेव कहते हैं ये सब ना दुशासन दुर्योधन सब में हम कुछ देंगे तो नहीं, सेवा कर देंगे। जैसे कुछ लोग नहीं कहते प्रभु जी हम चंदा वंदा नहीं दे सकते, हाँ बोलिए कुछ सेवा है तो बताइए, ठीक है। तो वो सब डिपार्टमेंट के लोग थे, तो इन लोग को देना पड़ा। भाई कुछ तो करो, भगवान यज्ञ हो रहा है, ना तो चंदा दियो तो कम से कम सेवा तो करो। क्योंकि अभी जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, या तो भगवान के लिए कुछ लक्ष्मी दो, और नहीं दे सकते तो सेवा करो। तो ये चीज होता है। तो दुशासन का आगे ठीक है, हम सर्विंग डिपार्टमेंट संभालेंगे, ठीक है। अश्वत्थामा क्या किया, वो गेस्ट रिसेप्शन संभाल लिया। कौन सा, किसका गेस्ट रिसेप्शन संभाला, ब्राह्मण था, ठीक है। संजय क्या किया, क्षत्रियों को संभाला। ऐसे बहुत से जिनका प्रमुख नाम दिया है वो बता रहा हूँ। ये सब आपका दिया है 35 चैप्टर में, 35वें चैप्टर में पूरा। संजय ये संभाला। भीष्म और द्रोण ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए, ठीक है ना। कृपाचार्य ये सब चीज देख रहे थे, जो हेट आ रहा था ना कि ये परखने का मोती की सब सही है कि कोई चमका दिया। जैसे कुछ लोग ना, हाँ, जैसे 2000 रुपया देते हैं, ठीक है, 500 का, उसमें एक चमका देते हैं नकली नोट। तो वो सब भी क्या करोगे, सब भी देखना पड़ता है, भगवान के लिए आ रहा है। विदुर जी का क्या था कि धन सही से व्यय हो रहा है कि नहीं, खर्चा सही जगह हो रहा है, इन्हें कि जहां मन कर रहे हैं वहां खर्चा हो रहा है। दुर्योधन को क्या कार्य मिला जानते हो, कोई बता सकता है? दुर्योधन को क्या कार्य मिला? उसको मिला पैसा, मतलब सब भेंट इकट्ठा करने के लिए। भगवान ने क्यों दिया जानते हो, क्यों? उसका कारण था, भगवान ने कहा इतना द्वेषी है ना, इसका द्वेष बढ़ाओ, ठीक है ना। तो वो देख के पगला गया। जैसे किसी को ना, जैसे आपसे बहुत द्वेष है कि अरे, तो उसी को जैसे नहीं बोलना तो नहीं चाहिए। शादी ब्याह में आप देखोगे कुछ लोग टेबल लगा के बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ उसी को दिया जाता है ना जो ज्यादा द्वेष करता है, ठीक है ना, कि जिसको बहुत देखते हैं इनको में कितना आता है। कुछ लोग नहीं बोलते
कितना मिलेगा, कुछ नहीं आएगा, उसी को बैठा देते टेबल पे। अब फिर जब आता है, अरे इतना आ रहा है, अरे कोई 500 भेज रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है उसको, तो उसी तरह के दुर्योधन का, अरे बाप रे बाप इतना चीज आ रहा है भीड़, तो भगवान जानबूझ के दुर्योधन को बैठा के उसको वहीं पे लगाओ, उसका द्वेष बढ़ाओ, ठीक है ना, फिर मारेंगे। तो उसका इतना द्वेष, वो बस इकट्ठा करता था भीड़, इधर से भीड़ उधर से भीड़। और सबसे बड़ा कार्य तो भगवान ने किया, क्या किया नाम तो, स्वयं वसुदेव देवकी नंदन भगवान त्रिलोकीनाथ, जो कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और क्या है श्लोक कल जो बोला था 1.13.28 क्या था, कृष्णस्तु भगवान से एते चांस करा पुंस कृष्णस्तु भगवान से, ठीक है। और प्यास से तो वो भगवान क्या करते हैं ना, जो भी ब्राह्मणों आते थे ना, वैष्णव आते थे, उनका पैर धोते थे। सोचो ये दिखलाता है वैष्णव कितना महान होता है, क्या दिखलाता है, वैष्णव कितना महान है। ये ब्राह्मण और वैष्णव का पैर धो रहे थे, कौन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ लक्ष्मीनाथ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान का स्वयं ब्राह्मणों और वैष्णवों का पैर धो रहे थे। तो सोचो वैष्णव कितना महान है। हाँ प्रभु, भारत नकुल सहदेव इंडिया का ईस्ट साउथ नॉर्थ में, ना मैं बताया ना, ईस्ट साउथ नॉर्थ ने देखा दिखाया ना, नॉर्थ कहाँ वो, हाँ बोलो, ईस्ट साउथ नॉर्थ में गए विजय के लिए, और सिर्फ अर्जुन ही जम्मू द्वीप के दूसरे राज्य में गए थे। अब पता नहीं इसका पूरा वर्णन तो नहीं आया है, लेकिन वो कहाँ कहाँ गए देखो, मैं बताया ना, जम्बू द्वीप छोड़ो, किम वर्ष हरिवर्ष पार करते हुए वो गया था अर्जुन। क्यों अर्जुन वहां तक गया था ना, क्योंकि अर्जुन को दिव्यास्त्र मिला था, वो देवताओं से भी, कुबेर मिल सकते हैं। हाँ, वो कुबेर से भी धन इकट्ठा करके लाते हैं, इतना तक इंद्र से लेके आते हैं, चलो भैया तुम भी दो कुछ राष्ट्रीय यज्ञ के लिए। सोचो जितना जिसके में, अब भाई देखो कोई बड़ा 25 लाख का डोनेशन ले आता है जन्माष्टमी के लिए, कोई 5,000 लाख पाता है, ठीक है ना, हर का अपना अपना कैपेबिलिटी है। तो अर्जुन की कैपेबिलिटी था, वो कुबेर से लेके आ गया। अब इन लोग का मेंशन आया है सिर्फ ऐसे यहाँ तक थी, दक्षिण ये लंका वंका तक का, तो ये चीज़ है, तो हर की कैपेबिलिटी अलग है, ठीक है। तो वो भगवान वासुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण वैष्णव का पद्म चरण धो रहे हैं। यहाँ पे फिर सब लोग आता है, सब लोग आया हुआ है, शिशुपाल आया हुआ है, पूरे राजा का नाम लिखा है, ठीक है ना, पूरा मंडली बैठा हुआ है, सब एक से एक ऋषि असीत देवलर नारद मुनि आते हैं। सोचो, और नारद मुनि आते हैं ना, तो जब नारद मुनि आते हैं तो वो भी बैठते हैं और वो भगवान को देख रहे होते हैं और बहुत सुंदर तारीफ करते हैं भगवान का कि कौन है भगवान, और याद करते हैं नारद मुनि। सोचो इतनी सभा में जहाँ पे सब राजा लोग हैं, जहाँ खाने पीने, मान लो सोचो आप ऐसे जगह गए हो जहाँ पे एक जगह पिज्ज़ा का काउंटर लगा हो, एक जगह बर्गर का काउंटर लगा हो, एक जगह आइसक्रीम मिल रहा हो, रसमलाई लगा हो, रसगुल्ला लगा हो, रबड़ी लगा हो, ठीक है, नान बट रहा हो, पनीर बटर मसाला है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है सब लगा हुआ हो, खाने पीने का सामान है, कहीं कुछ खेलने का सामान है, भगवान की याद आएगी हैं? उस समय तो सिर्फ बटर नान कब बटेगा उसका याद आएगा ठीक है ना। वहां पे बैठ करके नारद मुनि भगवान को बस देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि नारद मुनि है कौन, ठीक है ना। तो देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि समय कम है तो जितना बता सकूं। फर्स्ट कैंटो में आता है नारद मुनि की कथा। क्या होता है, नारद मुनि एक दासी के पुत्र होते हैं, ठीक है ना। दासी के पुत्र होने के कारण उनकी माता क्या बोलते हैं, दासी थी, हर घर में जाकर के सेवा करती थी। एक बार क्या होता है, ऐसे ही चतुर्मास के समय
कुछ भक्ति वेदांत जो भक्ति में पारंगत है ऐसे 4 ऋषि मुनि आते हैं उनके कुटीर में, आश्रम में। और जब वो आते हैं, कौन? ये भक्ति वेदांत। तो नारद मुनि, वहाँ पे वर्णन आता है कि नारद मुनि बचपन से बहुत ही भगवान के प्रति आश्रय था, बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब चंचल स्वभाव के नहीं थे। वो जा करके ये भक्ति वेदांत का वो खाते थे, झूठा जो बच जाता है ना ब्राह्मणों का, वो खाते थे और बैठ करके सुनते थे उनका बात। किनका? इसीलिए हम अपने गुरुकुल के बच्चों को कहते हैं कभी कभी आ जाए करो क्लास में क्योंकि मैं तो भक्ति वेदांत नहीं हूँ, लेकिन भक्ति वेदांत पर्पट से बता रहा हूँ, इसलिए भक्ति वेदांत का ही ज्ञान आपको मिल रहा है। ठीक है, तो भक्ति वेदांतों का बात सुनने से क्या हो गया, नारद मुनि को कुछ विशेष ज्ञान हो गया। देखो कई बार आप जैसे अभी बैठे हो ना, लोग कहते हैं अरे प्रभु जी क्या चल रहा है प्रवचन, कुछ मजा दीजिए ना, मजा हर समय, हाँ पंच मारिए, कुछ पंच चाहिए, ठीक है ना, हमको लगता है। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, धर्म जो होता है ना, धर्म इतना गुह्यम होता है, हमको उसका समझ, क्योंकि हम आज इतना ग्रॉस हो गए हैं कि हमको लगता है कि सब कुछ दिखना चाहिए। भक्ति वेदांत का ज्ञान सुनने से क्या हुआ, एक दिन देखो ये होता है जब वेदांत या साधुओं का संग करने का प्रभाव। भक्ति वेदांत चले गए, चातुर्मास खत्म हो गया, वो तो निकल गया। एक दिन ऐसे ही शाम का दिन था, कुटाम जैसा शायद जंगल होगा, ठीक है, उसकी माँ निकली, काल के प्रभाव, वही हम नाग का बात कर रहे थे, देखो काल, नाग काल के रूप में, काल के प्रभाव के कारण सांप ने उसकी माँ को डस दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। नारद मुनि का उम्र था 5 साल। कितना? 5 साल। कोई है यहाँ पे जो 5 साल का है? नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं है 5 साल का। 5 साल का नारद मुनि, सोचो कोई नहीं उसके जीवन में, कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ थी। माँ को सांप काट दिया। नारद मुनि, अभी आप सोचने का प्रयास करो, आपका कोई नहीं है, आप 5 साल के हो, माँ मर गई, आप क्या करोगे? रोने लग जाओगे, ठीक है ना, कोई भी स्वाभाविक है, रोना तो वो भी रोए, लेकिन आप सोचोगे मेरा हाय तौबा का होगा, ठीक है ऐसे आप करने लगोगे। लेकिन 5 साल के नारद मुनि ने सोचा, देखो यहाँ पे जो ज्ञान दिया यही था भक्ति वेदांत का ज्ञान। उनको लगा है कि जो भी कार्य होता है भगवान के अनुरूप होता है, शायद भगवान की कुछ तो लीला होगी, कुछ तो होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं चलता हूँ उत्तर की तरफ परिश्रम करने। 5 साल का बालक सोच रहा है कि मैं निकलता हूँ किसके लिए? भगवान की खोज करने के लिए। माँ का उसी कुटिया में, पुराण में आता है, उसी कुटिया में अंतिम संस्कार करके निकल जाते हैं भगवान की खोज में। ये आपके हृदय में कभी नहीं आ सकता जब तक आप साधु का संग नहीं किए होगे। इसीलिए उस परिस्थिति में भी ना घबरा करके भगवान का चिंतन में लगना, ये साधु की कृपा से आता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार। और क्या कहते थे? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवस मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र, हम कहते हैं अरे प्रभु जी इतना साधु संग करते हैं, होता क्यों नहीं होएगा? अगर आपने सही में साधु संग किया है तो जब आप किसी परिस्थिति में पड़ोगे ना, तब आपको दिखेगा उसका चमत्कार। नारद मुनि निकल जाते हैं उत्तर की तरफ। सबसे पहले देखो, माया हमेशा टेस्ट करेगी, आप कोई भी कार्य करोगे ना, माया टेस्ट करेगी। नारद मुनि निकल जाते हैं उत्तर की तरफ। उनको रास्ते में क्या मिलता है जानते हो? धन दौलत, क्योंकि आप उत्तर की तरफ जाओगे, अभी तो पता नहीं, पहले मतलब कि पूरा, क्योंकि वाटरफॉल, पूरा मतलब कि मिनरल्स, ऐसे स्वर्ण, रास्ते में उनको पूरा मतलब कि ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों वाला जगह, पूरा वर्णन आता है भागवतम में, ऐसे ऐसे दिव्य रत्नों से जगह से जा रहे थे। तो माया टेस्ट करती है, कैसे? कहाँ जा रहे हो भगवान के पास? हम दे रहे हैं ना पैसा, ठीक है, इधर आओ। और उसमें प्रलोभन में कितने लोग फंस जाते हैं, सत्ता के प्रलोभन में और धन, ये सब के प्रलोभन में, अब फिर बन जाते हैं, जानते हो, नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बापू जी हमारे, तो उस तरीके से हो जाता है।
तो नारद मुनि नहीं फंसे, आगे बढ़े। फिर देखो माया के क्या की, माया के ये इससे काम नहीं हुआ, इतना कष्ट दी, ठीक है ना, इतना कष्ट दी, क्या दी, फिर जंगलों से निकल रहे थे भयानक जो जंतु, ऐसे ऐसे शेर बाघ, आदमी घबरा जाए, वहां से कष्टों से एकदम रेगिस्तान, मतलब कि पूरा एकदम, मतलब कि पानी नहीं था, ऐसे ऐसे जगहों से भी निकलते हैं नारद मुनि। तो माया देवी क्या कहती है, देखो अभी भी वापस लौट जाओ, ठीक है ना, क्या इतना तपस्या कर रहे हो, वापस चले जाओ पैसा वैसा वाली जगह पे। नारद मुनि नहीं करते हैं, फिर चले जाते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक वृक्ष के पास बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगते हैं। और बताता है भागवतम कि जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं, स्वयं भगवान का उनके हृदय में, जो स्वयं परमात्मा के रूप में थे, वो उनको स्मरण हो जाता है, देख लेते हैं परमात्मा तब को, लेकिन फिर ओझल हो जाता है। उसका कारण ये बतलाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि नारद मुनि परिपक्व हो जाएं, वो और भगवान के आसक्त में हो जाएं, क्योंकि जैसे अभी आपको रसगुल्ला दे करके सिर्फ मुंह में टच करके निकाल दिया तो क्या होगा, अरे प्रभु जी रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, और हम कहेंगे अब रसगुल्ला करना है तो सेवा करो, सेवा के बाद महाप्रसाद है, तो ठीक है। तो इसलिए तो फिर आप क्या करोगे, अभी रसगुल्ला टच का आपको टेस्ट मिल गया ना, जैसे शिला प्रभुपाद जार में रखे थे, कौन सा बुलेट, कौन बुलेट कहते हैं, गुलाब जामुन, ठीक है, उसको खा खा करके लोग फिर सोचे अरे यार अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से था। तो नारद मुनि ने, भगवान ने उनको फिर ओझल हो गए और फिर तपस्या में लगे और वो बन गए नारद मुनि, वो बालक। और वो नारद मुनि के इतने शिष्य हुए हैं, इतने शिष्य हुए हैं कि पूरा भागवतम उनके शिष्य से भरा है। सोचो दो जो प्रमुख ग्रंथ है, महाभारत और रामायण, वो दोनों जो ऋषि हैं वो किसके शिष्य हैं, नारद मुनि। तो ऐसे नारद मुनि के बारे में अगर आप गलत बोलते हो तो यानी आपका ये दिखलाता है कि आपको कोई समझ नहीं है शास्त्र का, आपकी बेहुदा हरकत से यही पता चलता है आप कितने निर्लज्ज हो, कितने दुष्ट हो, ठीक है ना, आपको कोई सम्मान नहीं देने आता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नारद मुनि बैठे हुए थे, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि शिव जी का भी थोड़ा सा भी समय है तो ले लेते हैं शिव जी का भी प्रसंग, कि शिव जी, क्योंकि आप हर जगह देखोगे शिव जी का वर्णन आता रहता है, ठीक है ना, शिव जी की प्रशंसा, शिव जी की प्रशंसा। तो जैसे मैंने आपको बताया, शिव जी को सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रसन्न करना है ना, मैं सही बता रहा हूँ, शिव जी को आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्न करना है तो उनसे ही पूछो क्या चाहिए, और वो लिखे भी हैं क्या चाहिए मेरे को। वो कहते हैं कि जो हरि का भजन करता है, ठीक है ना, जो हरि का भजन करता है वो मेरे को बहुत प्रिय है। शिव जी ऐसा होते हैं, जो हरि का भजन करता है ना वो सबसे मुझे प्रिय है। और आप देख सकते हो बहुत से ऐसे लीलाएं हैं जिसमें शिव जी की महानता के साथ साथ आप देख सकते हो कि उनकी भगवान की भी महानता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि जब शिव जी का वर्णन करने लग जाते हैं तो वो मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव जी भगवान ज्ञान देते हैं, किसका, वासुदेव का। प्रचेतास किसकी तपस्या करने गए थे, शिव जी की तपस्या, शिव जी ने उनको क्या ज्ञान दिया, भगवत ज्ञान दिया। शिव जी आप देखोगे रुद्र शक्ति होने के साथ साथ वो भगवान के रुद्र शक्ति क्यों है, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा दिया ही है तांडव करना, संहारक करना, तो वो रुद्र होने के बाद भी भगवान में हमेशा आसक्त रहते। तो ये चीज था। नारद मुनि जब ऐसा हो रहा था, सोच रहे थे, ठीक है ना, सभी लोग बैठे हुए थे राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ की तैयारी हो गई थी, बल्कि हो ही गई थी राजसूय यज्ञ। उससे सब लोग जब बैठा हुआ था, उसी बीच में भीष्म पितामह खड़े होते हैं और भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर तुमको ये जो भी आए ना अतिथि सत्कार करना चाहिए, सबका अग्र पूजा करना चाहिए। क्या पूजा, सबका सब पूजा करना चाहिए, सबका चरण अग्न देते हैं ना, सूर्य को अग्न देना, उस तरीके से अग्न दो, ठीक है ना, सबको करो।
युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि सबसे पहले मैं किसका, अब इस देखो कौन बैठे हैं भाई। कई बार होते हैं ना, जैसे हम लोग खास करके आप जैसे टेंपल में जाओगे, इस्कॉन टेंपल में मंगल आरती के समय अगर सब महाराज लोग हैं, ठीक है, लैंप निकला, अब आप प्रभुपाद को दिखाने के बाद आपको लगता है पहले किसको दिखाना, ठीक है ना। अभी क्योंकि तो कई बार जैसे कुछ सीनियर, हम लोग उम्र में सीनियर हो जाते हैं, भक्ति में रहने के कारण सीनियर, लेकिन शायद हमारी चेतना सीनियर नहीं होती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, मान लो हमसे जो पहले देखते रहते हैं किसकी तरफ जा रहा है, हाँ मैं सीनियर हूँ, मेरे तो आ नहीं रहा है, हाँ, इसको पता नहीं है क्या मैं बहुत सीनियर हूँ भक्तों में, ठीक है, वो देखता रहता है। अच्छा तुमको लग रहा है अच्छा से क्लास लेना पड़ेगा, तुमको वैष्णो एटिकेट सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि अभी देखो भगवान का सोचना चाहिए, पर हमारा मन उधर चला जाता है, मेरे को पहले दिखाओ, ठीक है ना, तुमको पता नहीं है उससे पहले मैं भक्ति में आया हूँ, ठीक है, तो ये चेतना हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहीं कहीं मंदिरों में महाराज ने ना कहा कि अब जैसे मायापुर में भी जाओगे, अगर सन्यासी है ठीक आगे खड़े ठीक, नहीं तो फिर लाइन से ऐसे, जैसे चौपाटी मंदिर में भी जाओगे तो ऐसे नहीं होता है, पहले चाहे आप सीनियर हो या कुछ भी हो, ठीक है, लाइन से सबको लाइन से देते रहते हैं। हाँ कोई महाराज आ गया तो बात अलग है। तो ये चीज़ था। तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर भी प्रश्न आया भाई, अभी सब बैठे हैं, व्यासदेव बैठे हैं, उनके गुरु नारद मुनि बैठे हैं, भारद्वाज ऋषि बैठे हैं, सब ऋषि मुनि बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, ठीक है ना, ये सब बैठे हुए हैं। और क्या बोलते हैं, इसका सबसे पहले अग्र पूजा किया जाए, इनके मन में प्रश्न आता है। यहीं पे रुकते हैं और कल देखेंगे कि किसका युधिष्ठिर महाराज ने अग्र पूजा किया, पहला प्रश्न। दूसरा, कौन किसको बड़ा दिक्कत हो गया, चुल किसको मच गई। जैसे कुछ होता है ना, किसी किसी को कुछ भी कार्य करो तो चुल मच जाता है, किसी को तो खुजली हो गया, वो खड़ा हो गया, लगा भद्दे भद्दे गाली देना, कुछ तो घटना दुर्घटना हो गया, ठीक है ना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कल। चौथा, युधिष्ठिर महाराज कल कुछ गलत सुन लिया, क्या गलत सुन लिया वो हम कल देखेंगे, आज नहीं ले पाएंगे। मैं सोचा था आज ही लेने के लिए, लेकिन अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कुछ गलत समझ लिया, बोलना कुछ और चाहते थे व्यासदेव, बोला, लेकिन कई बार होता है ना हमारा ध्यान कहीं और रहता है। युधिष्ठिर महाराज ने कुछ गलत सुन लिया। और पांचवा, अगर कल ही दिन रहा तो मैं आपको बताऊंगा क्या द्रौपदी ने सही में बोला, अंधे का पुत्र अंधा, जो कि बहुत फेमस है कि अंधे का पुत्र अंधा। तो क्या ये सही में व्यासदेव ने भी लिखा है या हमारे मूवी के या टीवी के लोगों ने टीआरपी बढ़ाने के लिए ही सिर्फ ये दिया है? देखेंगे। ये पांचों चीज़ कल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो यहीं पे हम समाप्त करेंगे महाभारत का आज की कथा को, ठीक है। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय।